प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जय हो। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित से अपनी। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित से अपनी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख बरनी पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी। व्यास आदि कवि बज बखानी। कागभूषण गरुड़ केहि। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरि अमीकी। नाथ मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नारमाला पुलिकालकाय कपालमालं
जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम तदुपरांते प्रदक्षिणम। जल घुमा लेंगे, प्रदक्षिणा लेंगे। हरि ओम ओम जे तीर्थानि प्रदंसिनि कंगिड़ा देखा कुंस सरोजने वदनवानि तन्मसि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्मकितानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अक्षत पुष्प रख लेंगे, चावल फूल। हरि ओम ओम जजनेन जजनमय जन्द देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मां श्री रघुनाथ सर्वपापहरो मम। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः श्री गौरी कृष्ण काव्यं क्लसितं नवग्रादिदेवताभ्यं सर्वे वाहिदेवताभ्यो नमः। प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम सुले गजानन स्वामी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की, वास्तु देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, वैदिक सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव। प्रेम सुलिए सियावती रामचंद्र की जय। आज श्री राम कथा के पंचम दिवस में पधारे समस्त आदरणीय जन, श्रद्धालु जन, ग्रामवासी, आसपास के क्षेत्र से पधारे हमारे आदरणीय जन और YouTube के माध्यम से लाइव कथा को जो श्रवण कर रहे हैं श्रद्धालु जन, उसे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सादर आज के दिवस के लिए स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज पंचम दिवस की कथा, सुंदर कथा आप रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बिलासपुर निवासी, बिलासपुर से पधारे हमारे कथावाचिका व्यासपीठाचार्य परम पूज्य संगीता देवी जी मिश्रा जी के मुखारविंद से आप कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं। जो लाइव YouTube के माध्यम से लगातार कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं हमारे श्रद्धालु जन, छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य में, हिंदी भाषी राज्य में कथा कराने के लिए आप नीचे दिए गए देवी जी के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज का सुंदर प्रसंग राम जानकी विवाह, जिस प्रकार विवाह संपादित होता है, संपन्न होता है हमारे घरों में, उसी प्रकार से आज विवाह संपन्न होगा। आज कथा संध्याकालीन तक चलेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी रात्रि का भोजन थोड़ा लेट से करें।
आपसे निवेदन है ग्राम विजय पार की पावन भूमि में यदि हमको यह अवसर प्राप्त हुआ है तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय आप कथा पंडाल को दें। अब अंतिम कथा विराम के लिए 5 दिवस ही शेष है। साथ ही साथ आज पंचम दिवस की कथा के लिए व्यासपीठाचार्य को पगड़ी हार फूल से स्वागत के लिए हमारे जो सेवा में लगे हमारे साथीगण हैं, आदरणीय हमारे ग्रामवासी जन हैं, रामचंद्र कलारी जी, राम जी चंद्रवंशी जी, माफ कीजिएगा, आदरणीय परदेसी पटेल जी, हृदय राम चंद्रवंशी जी, रामाधीन चंद्रवंशी जी, दौलत कलारी जी, मेहतरू ठाकुर जी और जगदीश यादव जी, आप सभी दिन रात कथा में आप सेवा दे रहे हैं। आप न केवल दिन में अपितु रात्रि में भी आप कथा पंडाल स्थल में लगातार सेवा में लगे रहते हैं। आप सभी सम्मानीय जन, आदरणीय जन, जिनके भी नाम का वाचन मैं किया हूं, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आज की पगड़ी आप के पूरे ग्रुप के द्वारा पहनाया जाना है। आदरणीय हमारे कोमल भैया जी, आपसे निवेदन है कि आवश्यक सहयोग के लिए आप व्यासपीठ पर विराजित होंगे और आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे आदरणीय राम जी चंद्रवंशी जी, परदेसी पटेल जी, हृदय राम चंद्रवंशी जी, रामाधीन चंद्रवंशी जी, दौलत कलारी जी, मेहतरू ठाकुर जी, जगदीश यादव जी, आप सभी आज पंचम दिवस की कथा को आगे बढ़ाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए आप पगड़ी से व्यासपीठाचार्य जी का आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। समस्त ग्रामवासी, न केवल हमारे आदरणीय जन बल्कि युवा साथी और माताओं का अभूतपूर्व सहयोग इस कथा में रहा है। हम समस्त जनों को सादर सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आज की प्रसादी हम बताना चाहेंगे, भान सिंह यादव जी, जानकी यादव जी, विकेश कुमार यादव जी, 2 किलो आप बुद्धि की सेवा, बन्नू निषाद जी, पार्वती निषाद जी, आप भी 2 किलो लड्डू की सेवा आज माता जानकी के विवाह के लिए आप भेंट किए। साथ ही साथ राम जी कलारी जी, दयावती कलारी जी, सतीश नम्रता नूतन, सुशील कलारी जी, आपके परिवार की तरफ से 5 किलो लड्डू आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं, हृदय से आभारी हैं। आप कथा को लाइव देख पा रहे हैं, चमन साहू चार भाठा नाम से यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लगातार कथा को दूरस्थ रूप से आप श्रवण कर पा रहे हैं, रसमान कर पा रहे हैं। आप सभी जनों से हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि 31 जनवरी को भव्य विशाल भंडारा है, न केवल विजय पार अपितु आसपास से पधारे हमारे श्रद्धालु जनों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। आपसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप इसमें अपने परिवार से कुछ न कुछ अंश अन्नदान, श्रमदान, आपसे यथा सामर्थ्य जो पन पड़े, एक मुट्ठी चावल ही सही आप जरूर भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें। भोग प्रसादी के पश्चात सुंदर आगंतुकों में आपके द्वारा भेंट को वितरित किया जाएगा, बांटा जाएगा। और हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आज हमारे छबिल भैया जी जहां कहीं भी आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप बारात के लिए विशेष आवश्यक तैयारी आप कर लेंगे, बाजे वगैरह की व्यवस्था आप बना लेंगे। रमेशिया यादव विजयपार जी, रमेशिया यादव जी विजयपार, आपके परिवार की तरफ से 6 किलो जलेबी आज राम जानकी विवाह के निमित्त प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय मोहनलाल यादव जी, ग्राम पंचायत सागर आश्रित ग्राम विजयपार, आप सरपंच है। आपके द्वारा 10 किलो बूंदी, 10 किलो बूंदी आप राम जानकी विवाह हेतु आज आप अर्पित किए हैं। हृदय से आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए चलते हैं, आज कथा के पंचम दिवस, समय की अपनी गरिमा है। जो भी दिशा निर्देश रहेगा हम बीच बीच में आप सबको प्रसारित करते रहेंगे। अब आज कथा के लिए पंचम दिवस के लिए सादर सादर माइक्रोफोन मैं देवी जी को सौंपता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।
वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री मां द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा मां कुष्मांडाति चतुर्थकम् पंचम स्कंद माता तु षष्ठम मां कात्यायनी सप्तम कालरात्रि मां अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री मां करहु कृपा जगदम्बे आयु शरण में तेरी मां रक्ष रक्ष परमेश्वरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वायुपुत्रं महावीरम् अंजनानन्दवर्धनम् सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहारकर्ता भगवान भोलेनाथ, आप तीनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। आपके उपरांत बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी महाराज से निवेदन, अपने यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी बुद्धि का दान हमें प्रदान कीजिए। स्वर और माधुर्य की देवी माँ भगवती सरस्वती से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपने स्वर और माधुर्य का दान हमें प्रदान करें। आपके उपरांत भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी भक्ति का दान हमें प्रदान करें। ब्राह्मण समाज सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। आप भी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जन्म देने वाली माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं, भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम। आपका प्रेम और स्नेह हमें सदैव मिलता रहे। आपके उपरांत ग्राम के सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। आप भी अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। और आपके उपरांत इस भारत भूमि की पावन धरती पर उन सभी में वीर सपूतों, सैनिक भाइयों को
इस व्यास मंच से प्रणाम करती हूँ, जिनके द्वारा आज हमारी भारत भूमि पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं इस व्यास मंच से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सदैव सुरक्षा बनाए रहे, ताकि पूरा भारत सुरक्षित रहे। आइए प्रभु की अमृतमय कथा में प्रवेश के पूर्व 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हुए हम और आप प्रभु की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी अपने सुंदर कर कमलों से तालियों की सेवा करते रहेंगे। भक्तों के जीवन प्रेम धना हम पर हो अनुकूल, चरण कमल में अर्पण है श्रद्धा के 2 फूल। सब कुछ दीना आपने, अर्ज करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। कहना क्या है? हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना
भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। तो झोली मेरी राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। तो झोली मेरी राम जी, एक आशा तुम्ही राम जी। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो अरदास है। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय सीताराम की जय, जय सीताराम की जय, जय सीताराम की। आइए आज पंचम दिवस की कथा श्री राम जानकी विवाह का उत्सव आप सभी ग्रामवासियों और बाहर से आए हुए सभी भक्तजनों के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से आज श्री राम जानकी विवाह संपन्न हुआ। आज थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो मैं यही कहना चाहूंगी जो कि मैंने कल भी कहा था कि भगवान की महा आरती करके ही आप अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कितनी भी कथा श्रवण किया जाए यदि भगवान की महा आरती में सम्मिलित ना हो तो संत जन कहते हैं कि कथा अधूरी मानी जाती है।
इसलिए कुल आज को छोड़ करके 4 दिन शेष आप और हम बीच के में रहा है। और श्री राम कथा की अद्भुत प्रेममयी करुणामयी सुंदर चरित्र का हम वर्णन आप सबके बीच में करेंगे। राम ही सार है और बाकी सब बेकार है। घर के कार्य को करते हुए और अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीते हुए उस बीच में यदि थोड़ी सी भी जगह मेरे राघव के लिए मिल जाए तो फिर ये जीवन वास्तव में सफल होता है। मैं पुनः एक बार फिर से सभी बीजे पार वाले अपने भाई बंधु मातृशक्ति माताएं, जिज्ञासा महिला समिति, स्वप्नदर्शी, आप सबको पुनः एक बार फिर बधाई के पात्र बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपकी हिम्मत और प्रेम के द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन का आज पंचम दिवस की ओर है। श्री राम जानकी विवाह आप और हम सबके बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने कल भी कहा था, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। विश्राम और आराम में जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसे हमने कल भी बताया था। शरीर को आराम चाहिए और भक्ति को क्या चाहिए? विश्राम चाहिए, प्रेम चाहिए, भगवान का अनुराग चाहिए। आइए भगवान शंकर के चरणों की वंदना अभी आप सब ने हमने मिलकर किया। राघवेंद्र सरकार के चरणों का वंदन आप और सब मिलकर करें। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है। क्यों? राम जानकी विवाह के साथ साथ मथुरा से पधारे जो रोज हमें सुंदर भगवान की छवि का दर्शन करा रहे हैं, मथुरा से आए झांकी वाले भाई विष्णु का, जिनके द्वारा आज सुंदर तांडव नृत्य आप और हम सबके बीच में सुंदर भगवान की नृत्य किया जाएगा। और आज इस ग्राम की जितनी भी बेटियां हैं उनके द्वारा सुंदर गरबे का भी आयोजन भगवान राम के विवाह के आनंद उत्सव में, और भी बहुत सुंदर गीतों भजन और 2-4 होली गीत का भी आनंद लेंगे। क्यों? क्योंकि अब होली बहुत नजदीक है। तो फागुन का स्वागत मांग से शुरू हो जाता है, बसंत पंचमी से, तो उनका भी आज आनंद हम सभी लेंगे। और YouTube के माध्यम से जितने भी लोग इस संगीतमय कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो भी हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार और क्या? आइए कथा में प्रवेश करें। अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी। आज 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राघव सरकार की रोज जयकारा लगा रहे हैं, तो आज क्या बोलना है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा है। हमारी इस भारत भूमि के लिए, हमारे इस देश के लिए, उन सैनिकों के लिए। शब्दों के माध्यम से समझिएगा, लिखने वाले ने बड़ी सुंदर लिखा है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके आगे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। प्रेम से बोलिए भारत माता की। आइए गीत श्रवण करें। आइए, बड़ा सुंदर देशभक्ति गीत उन समस्त देशवासियों को आज इस गीत के माध्यम से हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भारत माँ के लिए एक बहुत ही प्यारा भजन। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा पटेल भैया जनकपुर आगमन किनका? राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वहां गए जहां बड़े ही सुंदर और अद्भुत जनकपुर में पहुंचे हैं। सुंदर एक बगीचा देखा तो मुनि विश्वामित्र जी कहे कि यहीं पर विराम करते हैं और आम के वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। जनकपुर जी महाराज को, जनक जी को जब पता चला कि यहाँ पर विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो सतानंद जी महाराज के साथ भगवान को लेने आए, मिलने आए, आकर के दंडवत प्रणाम किए और दोनों राजकुमारों को देखा। जनक जी महाराज आए, राम और लक्ष्मण को देखते ही मानो हृदय आज वो सब कुछ पा लिया जो वास्तव में एक मनुष्य जीवन में पाना चाहता है। लक्ष्मण के मन में एक बड़ी इच्छा हुई। जनकपुर देखा तो था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इच्छा और हो रही है। क्या हो रही है? कि जनकपुर को और थोड़ा सा देखा जाए। जनकपुर देखने की इच्छा मन में हुई और संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं, ना तो राम जी से और ना ही मुनि से। सुनी मुनि सी कह बचन सप्रीति, कसना राम तुम्हारा कहूँ नीति। इच्छा तो है नगर देखने की, उन्हीं ने भी कहा बिल्कुल देखा। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। हे राम, तुम तो नीति की रक्षा कैसे न करोगे? प्रेम विवश सेवक सुख दाता। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो। निश्चिंत होकर के तुम दोनों भाई जनकपुर दिखाओ। मुनिपद कमल बंधु दोई भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करके चले हैं। कहाँ? नगर भ्रमण करने, जनक जी का जनकपुर देखने गए हैं। पीत बसन परिकर कटी भाथा, प्यारू चाप सरसोहत हाथा। पीले रंग के वस्त्र पहने दोनों भाई, धनुष बाण लिए और इतने विशाल सुंदर स्वरूप और घुंघराले बाल। जब सुंदर दोनों भाई नगर के लिए निकले तो सारे स्त्री पुरुष देखते के देखते रहे। इतना सुंदर, एक गौर दूजा सांवरा।
केहरी कंधर बाहु भी सकते ही कहे। अरे वही है दोनों भाई। कौन दोनों भाई? अरे वो जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी है ना अयोध्या के, उनके सुपुत्र हैं दोनों। ये दोनों भाई हैं। सारी की सारी स्त्रियां कहे वाह कितने सुंदर हैं। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सीता जी का विवाह यहीं से हो जाए। और छोटे छोटे बच्चे जो है ना आकर के भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हैं। अद्भुत सुंदर। सारी स्त्रियां कहे अरे ये तो वही है ना जिन्होंने एक ही बार में ताड़का राक्षसी को मारा था। तो दूसरी क्या कहे, हाँ वो तो है, और अहिल्या को भी तारा था। बस भगवान का गुणगान कर रहे हैं सारे स्त्री पुरुष। पलके मानो झपकने को तैयार नहीं, बस टकटकी लगाए राम और लक्ष्मण की सुंदर छवि को दर्शन कर रहे हैं। कानों में सोने के कर्णफूल लगाए हैं। धनुष बाण। भगवान शंकर कहे देवी जब दोनों भाई निकले ना तो एक मिनट इतना रोज दर्शन करता हूँ फिर भी मेरे आंखें तृप्त नहीं होती हैं देवी। मेरे सरकार, मेरे राघवेंद्र सरकार की छवि ऐसा है कि दिन रात देखते रहो, ये पलकें भी बंद होना भूल जाती है। मानो पलक कहते हैं कि मैं तो इनका ही दर्शन करने के लिए आंख आपके शरीर पर हूं। चितवनी चारु ब्रिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु साचा की। भगवान शंकर कहे देवी आज राम लक्ष्मण का जीवन को जिसने भी देखिए, रामचरितमानस, राम के चरित्रों का वर्णन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, याज्ञवल्क्य जी करते हैं, काकभूषण जी करते हैं। और आज यही सौभाग्य थोड़ा सा ही सही, जितनी बुद्धि वैसा ही आप सबके समक्ष रखने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर कहे कि देवी जब राम लक्ष्मण निकले ना तो सारे स्त्री पुरुष जो है घर के काम काज को भूल जाते हैं दर्शन के लिए। एक बार देख ले तो बस देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, मन न भरे। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासनी पाए। जब पूरे जनकपुर को पता चला तो कहते हैं कि पूरा जनकपुर उमड़ गया ये दोनों भाई को देखने के लिए। पूरा जनकपुर। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल खाई। ये नेत्र बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मानो संसार का सुख इस नेत्र को आज मिला। अद्भुत सुंदर राम और लक्ष्मण। और ये कहां जा रहे हैं? जनकपुर को देखने जा रहे हैं, उनकी सुंदरता को देखने जा रहे हैं। फूल भी आज शर्मा जाए, इतने कोमल हमारे राघव जी लग रहे हैं। एक सखी बड़ी चतुर थी, कहे अरे जो एक बार में ताड़िका जैसी राक्षसी को मार दे तो धनुष बाण उसके लिए क्या है। कितने को मन में संदेह है और कई तो विश्वास है कि सीता का विवाह राम जी से ही होगा। भगवान राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और पूरा नगर का भ्रमण करते हैं। उस धनुष यज्ञ तक पहुंचते हैं जहां सुंदर एक मंच में वो धनुष बाण रखा है। छोटे छोटे बच्चे आकर के भगवान राम जी को चरण स्पर्श करते हैं और मंच दिखाने ले जाते हैं। कहां पर? जहां धनुष रखा हुआ है। सारा नगर आज प्रसन्न है।
पूरे नगर का भ्रमण करके जब भगवान राम जी और लक्ष्मण जनकपुर के महलों को जब देखे ना तो आनंदित से भर गए। इतना विशाल विशाल महल और महल के साथ इतने सुंदर हीरे मोती उस खंभे में सोने के खंभे बने हैं, जिनका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्दों में वर्णन कर पाना बड़ा ही कठिन है। फिर भी मैंने प्रयास किया कि इतना विशाल इतना अद्भुत है जनकपुर का, जनक जी का महल और पूरा जनकपुर, जो देख ले बस देखता ही रह जाए, ऐसा शोभा आज जनकपुर दिख रहा है। दर्शन कौन कर रहे हैं? राम और लक्ष्मण। सारी वर्णन विश्वामित्र को आकर के बताते हैं। विश्वामित्र के चरण दबाते हैं राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण चरण दबाते हैं और आकर के कहते हैं कितना सुंदर जनकपुर। वन में फूल लेने आए और भगवान राम की मर्यादा देखिए, फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन बिना माली से पूछे बिना एक फूल भी ना तोड़े, एक फूल भी ना तोड़े। माली को आवाज दिया, माली भैया क्या हम फूल ले सकते हैं? पूजा के लिए गुरुदेव ने मंगाया है। कौन से गुरुदेव ने मंगाया है भैया? तो कहे विश्व का पालन करना पड़ेगा। तो कहे कौन सा नियम? पहले आप हाथ पांव धो करके आओ। राम जी कहे हाथ तो धोकर आए हैं भैया, कहो तो एक बार और धो लो, कहो तो एक बार और धो लो। तो कहे धोकर आए हैं अपने घर से, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन धोकर आओ। घुसने तो नहीं देना चाहते लेकिन आप जा करके पहले हाथ पांव धो करके आओ। तो कहे पानी कहाँ है? तो नदी जाना पड़ेगा। नदी जाना पड़ेगा तो सारे जो पत्थर हैं आपके चरण रज कहीं पड़ जाए और सब नारी बन जाए तो फिर इधर कुछ पत्थर ही नहीं बचेगा, नदी नाला सब। सुना था कि आपके चरण के रज पा करके एक पत्थर की नारी, एक पत्थर नारी से मतलब नारी से पत्थर हो गई थी श्राप के कारण। आप जिसको भी छू लो तो कहीं नारी बन जाए तो इसलिए हाथ पांव धो करके आइए। भगवान राम कहे हाथ धो लूंगा, चरण धो लूंगा तो क्या ये फूल पत्ते नारी नहीं बनेंगे? कहे महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात और है, जब तक आप किशोरी जी की जय नहीं बोलेंगे माली बाग के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान राम कहे किशोरी जी की जय। लक्ष्मण धीरे से कान में कहे वही भैया जिनके लिए स्वयंवर रचा है राजा जनक ने। राजा जनक ने जिनके लिए स्वयंवर रचा है उन्हीं का नाम है किशोरी। बड़ी सुंदर है, सुना है, बड़ी सुंदर है। और एक बात और प्रभु, आप इतने कोमल हो, इतने कोमल हो और कहीं पाँवों में या हाथों में कुछ चुभ जाए तो बड़ी परेशानी होगी। आप फूलों से भी कोमल हो और इधर बगीचे के सारे फूल लालायित है। क्यों पता है? कब राम जी आए और हम टूट कर उनके पांवों पर बिखर जाए। कब मेरे राघव आए उनके पांवों पर हम अपने आप ही स्वतः ही टूट कर बिछ जाए। आज फूल भी चाह रहे हैं कि राम हमें स्पर्श करे और हम उनके चरणों पर बिछ जाएं। बड़े ही सुंदर भाव यहाँ पर माली ने भगवान राम जी को बताया है कि एक बार आपको किशोरी जी की जय तो बोलना ही पड़ेगा। राम जी कहे सब हमारा जय बोलते हैं लक्ष्मण जी, आज हम उस किशोरी जी की जय बोले। माली कहे भैया प्रेम को पाने के लिए अहंकार भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति जानकी जी है। और जब जानकी को
कोई अहंकार नहीं है, इतनी सुंदर स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी है, ये उन्हीं का बाग है समझो। अब प्रेम को पाना है तो प्रेम के लिए एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया कहे अरे लगा लो ना, धीरे से कोई नहीं सुनने वाला। तो अच्छा भैया हमारे छोटे भाई बोले तो वो चलेगा, तो कहे नहीं, उसे ही आपको ही करना पड़ेगा। भगवान भी आज मालिक के प्रेम को देख करके कहे, प्रेम से बोलिए किशोरी जू की, श्री सीताराम जानकी भगवान की। इधर सीता की माता जो है सुनैना, माँ जानकी को पार्वती मैया अर्थात गिरजा भवानी की पूजा के लिए भेजे दर्शन के लिए। इधर सखियों के साथ में माँ जानकी उस गिरजा पूजा के लिए मंदिर पर प्रवेश करती है। बागों में उनके सुंदर पांव की जो पायल और नुपुर सुंदर मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। भगवान राम कहे लक्ष्मण से ये आवाज सुनकर कहते आज मानो लगता है लक्ष्मण की कामदेव भी लजा जाए, इतनी सुंदर ध्वनि आखिर आ किसकी रही है। इधर माँ जानकी गौरी मैया की पूजा के लिए आ रहे हैं। एक सखी ने कहा मैं थोड़ी सी बाग बगीचा देख करके आती हूँ, फूलों का दर्शन करके आती हूँ। और माँ जानकी उधर अपनी और सखियों के साथ में मैया गौरी का पूजा ध्यान कर रही है। सखी ने जैसे ही फूल बगिया देखने आई तो नजर पड़ी किनके ऊपर, राम और लक्ष्मण के ऊपर। आहा देखे तो बस देखते रह जाए, ऐसा तो छोरा हमने आज तक नहीं देखा। वो दौड़ी भागी भागी, जानकी जानकी सुनो तो, देखो तो, इधर तो आओ। अरे क्या हो गया, माता का दर्शन कर लिए ना, एक दर्शन और कर लो। बोले क्या, दो सुंदर राजकुमार आए हैं इस बगिया में, नहीं अद्भुत है। मैया जानकी कह रहे अरे कौन है, कहां से आए हैं, कुछ पता की है कि ऐसी बस बोल रही है। सखी कहे जानकी जब तुम दर्शन कर लोगे ना तो ना तो उसका पता पूछोगे, सब भूल जाओगे, पूरे संसार को भूल जाओगे, बस देखना चाहोगे तो उसी को देख पाओगे। इतने सुंदर, इतने सुंदर। इधर से सीता मैया धीरे धीरे पाँव की पायल छन छन की आवाज कर रही है, नुपुर की सुंदर ध्वनि आ रही है। सीता मैया धीरे धीरे आ रही है। फूल और पौधों के बीच से ऐसे डाली को हटा करके देखे तो साक्षात मेरे राघव सरकार देखे, दोनों की नजर मिली और एक दूसरे को टकटकी लगा कर देख रहे हैं। मानो ये पलक भी झपकने गिरने को तैयार नहीं है। आज दोनों के मिलन को देख करके आज पूर्वज भी आंखें नीचे कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटी दामाद का ऐसा मिलन देखने का अधिकारी किसी को नहीं। इतने सुंदर टकटकी लगाए माँ जानकी राम जी को देख रहे हैं और राम जी मैया जानकी को देख रहे हैं। आइए सुंदर भजन का आनंद ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम, बोल जानकी मैया की। देख कर राम जी को जनक नंदनी संग में सहेली सखी, बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी संग में सहेली सखी, बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, हाँ सिया राम को, चार नैना लड़ी तो लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। चार नैना लड़ी तो लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। देख कर राम
जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने। देखते ही नजर से नजर मिल गई, हाँ नजर मिल गई। जो जहां पर खड़ी थी खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। जो जहां पर खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, संग में सहेली सखी, बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। पहली सखी जानकी के लिए, ये विधाता ने दी है जोड़ी सुखद। बोली पहली सखी जानकी के लिए, ये विधाता ने दी है जोड़ी सुखद। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, दिल में शंका बढ़ी तो बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई। दिल में शंका बढ़ी तो बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, संग में सहेली सखी, बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी है ये छोटे सखी, पर चमत्कार तू इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी है ये छोटे सखी, पर चमत्कार तू इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। जो जमीन पर गिरी तो गिरी रह गई, गिरी रह गई। जो जमीन पर गिरी तो पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, संग में सहेली सखी, बाग में बस खड़ी तो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे सिया
रह गई, खड़ी रह गई। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैया जानकी और भगवान राघव एक दूसरे को आज देख रहे हैं। मानो आज इन आंखों को विश्राम मिला, जिसकी तलाश थी आज वही इन आंखों को दर्शन हो रहा है। मैया जानकी को सब सखियां खींचने लगी, अब जानकी देर हो रही है चलो, लेकिन जानकी जी भगवान राम के स्वरूप को ही देख रहे हैं और भगवान राम भी माँ जानकी को देख रहे हैं। सखियां जो है खींचने लगी, लेकिन सीता जो है पलटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा दृश्य आज भगवान शंकर कहे कि देवी आज लक्ष्मी नारायण का प्रथम मिलन इस पृथ्वी पर हो रहा है। मानो कब से नारायण और लक्ष्मी इंतजार में थे कि प्रभु कब दर्शन दोगे, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सदैव साथ में रहते हैं। यदि लक्ष्मी मैया को बुलाना चाहो तो क्या करो, हे लक्ष्मी मैया नारायण सहित हमारे घर में प्रवेश करो। किनके सहित? नारायण सहित। लक्ष्मी मैया को बुलाओगे तो अकेली थोड़ी ना आएगी, और आएगी भी तो चली जाएगी, जैसे आई थी वैसी चली जाएगी। लेकिन नारायण के साथ में आएंगे तो इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी और नारायण को सदैव भजो। भगवान शंकर कहे कि देवी आज राम और सीता मैया जानकी का दर्शन अपने इन आंखों से करो, जो एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे हैं। कुछ सखियां अभी भी कहे हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विधाता, इन दोनों का विवाह हो जाए। फिर से दूसरी सखियां कहे डर लग रहा है, इतने कोमल कुंवर कैसे उस विशाल धनुष को तोड़ेंगे। तो एक सखी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, किसी को इतना छोटा भी ना समझो, किसी को इतना छोटा भी ना समझो। अरे जैसे एक ऋषि अगस्त ने पूरे समुद्र को सोख लिया था, तो ये तो एक ही बाण में ताड़िका जैसे राक्षसी ने को मार दिए थे। मारीच और सुबाहु को एक बाण में इतने पूरे समुद्र के दूर फेंक दिए थे। ये वो राघव है। एक संत से बड़ी अच्छी बात बताते थे, चूहा को कभी छोटा मत जानना, दिखने में छोटा होता है चूहा। एक संत के मुख से सुना बड़ा अच्छा कि कहना यह था कि कभी किसी जीव को या मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही जीव अपना बचाव स्वयं भी कर लेता है और कभी कभी दूसरों को भी बचा देता है। वो कहानी सुनिए ना आपने, शेर जाल में फंस गया था तो चूहे ने काटा। तो वैसे ही एक व्यक्ति ने घर में एक दिन क्या लेकर आया, चूहा पकड़ने वाला जाली जो आता है ना, वो लेकर आया। चूहा बेचारा ने देखा कि इस मालिक ने तो मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछा करके रखा है। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहे इस जाल में फंस जाएगा तो काट भी सकता है, एक काम करो जो लोहे का पकड़ने वाला आता है ना, उसको लेकर आओ। जैसे चूहा कुछ खाने को जाएगा अंदर, तो उसमें वो दरवाजा उसका बंद हो जाएगा, चूहा अंदर, मारे या फेंके ये हमारी मर्जी। तो उस व्यक्ति ने एक दिन वही लोहे का एक चूहा पकड़ने वाला सामान लाया, उसको थैले में भर लिया। चूहा ये सब देख रहा था कि मुझे पकड़ने के लिए इसने लोहे का एक सामग्री मंगाया है, जिसके अंदर जाते ही मेरे प्राण या हो सकता है इस घर से मुझे निकाल दिया जाएगा। वो बेचारा चूहा भागते भागते किसके पास गया पता है? कबूतर के पास गया। कबूतर बोला भैया यहाँ के जो मालिक है ना मुझे पकड़ने के लिए जाली लाया है, वो भी लोहे का, जिसको तुम्हें काट भी नहीं सकता। कबूतर कहे तो हम क्या करें, तुम जानो, तुम्हारा काम, मरोगे तुम जानो। बेचारा चूहा नर्वस होकर के मुर्गे के पास गया। भैया मेरी बात सुनो ना, मालिक जो है ना मुझे पकड़ने के लिए जाल लेकर आया है। मुर्गे दाना चुगती रही लेकिन चूहे के बात को ध्यान नहीं दिया। चूहा दौड़ते दौड़ते बकरी के पास गई। बकरी भैया यहाँ के मालिक ने मुझे पकड़ने के लिए सामग्री लाया है, वो भी लोहे का, जिसको मैं काट नहीं सकता।
बकरी भी मैं करके अपना दाना खाने लगी। इधर बेचारा चूहे को न रात में नींद, न दिन में चैन, न रात में नींद, बड़ा परेशान था। एक दिन वही जाली को उपयोग में लाने के लिए उस व्यक्ति की पत्नी ने निकाला उस थैले से जिसमें चूहा पकड़ने का लोहे का सामान रखा था, और जैसे ही निकाला तो उस थैले में पहले से काला जहरीला नाग घुसा था। उस स्त्री को काट लिया, और जैसे ही काटा तो स्त्री अब मूर्छित होने की अवस्था में, नाग तो भाग गया। किसी पड़ोसी ने कहा कि इसको कबूतर के सूप पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। वही कबूतर है जो अभी अभी बहुत हंस रही थी इस छोटे से चूहे पर, इसलिए कभी भी किसी पर हंसना मत। चूहे ने देखा कि उस स्त्री को एक काले सांप ने काट लिया है, तो पड़ोसियों ने कहा उस कबूतर का सूप बना करके पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। कबूतर मारा गया, सूप पिलाया गया। थोड़े दिन बाद मेहमान देखने आने लगे। अब मेहमान आए तो खातिरदारी जरूरी है, तो अब किसकी बारी है? वो मुर्गे की। देखे आए तो कुछ बढ़िया भोजन, मुर्गा भी कट गया। और कुछ दिन बाद थोड़े और मेहमान आने लगे, तो कहा इतने सारे मेहमान हैं, मुर्गा कबूतर तो गया, अब कौन बचा? बकरी बचा। अब बकरी भी मैं करते सब में बंट गई। चूहा निकल के आराम से भाग गया। इसलिए कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यहीं पर सखियां डर रही हैं कि इस छोटे से कुमार सुंदर है, कोमल है, उस विशाल धनुष, कठोर धनुष को तोड़ेंगे कैसे? तो सखियां समझा रही हैं कि चिंता मत करो, सीता का विवाह मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि राम जी से ही होगा। इधर सीता मैया बार बार पलट पलट के राम जी को देख रहे हैं, और सखियां हाथ पकड़ के खींचने लगी, और आकर के मैया जानकी माता गिरिजा पार्वती से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिणी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे माँ भगवती, हे पर्वतों की पुत्री, हिमांचल की पुत्री, और भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गणेश और 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय की माता, आपकी जय हो। आपकी जब आपका नाम न आदि है न अनंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सब ही के। हे माँ, आप मेरी मनोरथ, मेरी इच्छा को जान गई हैं। आपको पता है कि मेरे मन में भी क्या चल रहा है, लेकिन लाजवश मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रही हूँ। और आप तो पूरे जगत को जानने वाली हो, मैं तो आपकी पुत्री हूँ। आप मेरी भावनाओं को समझिए। मुझे वही सुंदर सांवरा पति रूप में चाहिए। और जैसे हाथ जोड़ करके माँ जानकी गिरिजा जी से प्रार्थना करती हैं, तब माँ भगवती कहती हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जैसे जानकी जी की प्रार्थना को सुने माँ भगवती गौरी, तो अपने जो गले में हार पहनी थी ना, वो जा करके मैया गले को लग गई।
सादर सिय प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हर शिव भरियो। आज मैया जानकी का ऐसा प्रेम राघव के लिए देख करके माँ भगवती अपने स्वयं उन फूलों की माला को मानो आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद मिल गया माँ जानकी को और सुंदर सांवरा स्वरूप और राघव जी जो आपके मन में बसा है वही ही मिलेगा। सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। जो तुम्हारे मन में सुंदर छवि बसी है, सांवरा सुंदर, वही तुम्हारे पति अर्थात जो तुम्हारे मन में कामना है पति स्वरूप में पाने का वही ही होगा। मनु जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सेलु, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मैया गौरी ने सुंदर आशीर्वाद दिया और जिसको सुनकर के माँ जानकी हृदय में धारण करती है। जानी गौरी अनुकूल सिया, ही हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जैसे गौरी मैया ने कहा तो शुभ संकेत शुरू हो गए, बाम अंग फड़कने लगे मैया जानकी के। बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के माँ भगवती का स्मरण और धन्यवाद करते हुए माँ जानकी बार बार कह रही है कि हे माँ, हे गणेश की माँ, हे शिव शंकर की अर्धांगिनी प्रियतमा, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और सुंदर हर्षित होकर के माँ जानकी जी महल को लौट चली। इधर राम जी जब से मैया जानकी को देखे हैं न रात में नींद आ रही, तो चंद्रमा को देख रही है। रात्रि में चंद्रमा को देखते हुए कहे कि यदि मैं अपनी जानकी का वर्णन दूं इस चंद्रमा को, तो चंद्रमा में भी तो क्या है, दाग है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है चंद्रमा की दाग को, कि जिस प्रकार से काला धब्बा लगा है चंद्रमा में, हे राघव अपने चरणों का धब्बा बनाकर मुझे रख लीजिए। मैं नित्य आपके चरणों से लगा रहा हूं और कभी भी ना निकलूं आपके चरणों से, ऐसा दाग बना लीजिए मुझे। और इधर राम जी क्या कह रहे हैं, चंद्रमा में तो दाग है लेकिन मेरी जानकी में कोई दाग नहीं है, तो किसका उपमा दूं मैं अपनी जानकी का। लक्ष्मण से कहे भैया लक्ष्मण आज तो नींद नहीं आ रही है, और जाकर के विश्वामित्र जी से सारी आज की जो बाघ की कथा थी सबको भगवान राम मुनि विश्वामित्र को सुनाए। मुनि विश्वामित्र जी कहे कि जो तुम दोनों के मन में इच्छा है वो आज भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। अब भगवान आपकी इच्छाओं के मन को पूरा करते ही करते हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी महिला समिति है ना, जो आगू बैठे हैं, ई मन करता धरता है, अब करता धरता और संग देवलिया मने मन सब जत्का बैठे हैं। अच्छा काले से जन माता जी मां के कहत रही सी घर में जाता त हमर पति है दे हमर रान के राखे रहते दीदी कथे ये तिल बुता करके जाथन सब रान पसा के राखे रहते हमन जाथन त जाना खा ले के अब्बड़ प्रेम से कइथे कहत पूछू प्रेम से नहीं कहे जी डराथे ही मन अभी कुछ कहिबो तो हां ले दैसे नागिन बरोबर डसी आओ पतियो बेचारा मन बड़ा पटेल भैया भली गांव भर के पटेली गिरी करत लेकिन मैया मीना के आगे कुछ नहीं चलाए गांव भर के पटेल गिरी में का धरे ओकर आगू चली जाता बड़े बड़े जी ओ प्रधानो मंत्री के होही न तेकर ओकर आगू कोकरो नहीं चल ई मन बड़ा बड़ा ही मार मार के गुठिया आथे मन जाथे न दीदी तो रान पसाक राखे रही
का बात के डराथे हमर भाई मन भगवाने जाना इहु कदी जत्ता बैठे भली कहत लेकिन सब डराथे अपन अपन का धर्म पत्नी जिला धर्म पत्नी कहे पति तू नहीं कहे जा धर्म पति कर पत्नी धर्म कर तो हमर जत्ता हवाई माता जी मन धर्म के कार्य करत है तो मन थोड़ा बहुत सहयोग करते जावा भाई हम मांज लेबो बर्तन अथोर को एते उते जूठा परे रहते तो बेचारा में रांधू के रखत और जाते ती मन दूठ सुना पे काय कहते अब्बड़ माया करथे दीदी अब्बड़ माया नहीं डरावा थे तुमन आ वो में मन ना जाही त चुप नहीं रहा नाना प्रकार के बेचारा मन ला हां हां वो बेचारा मुसवा बरोबर डर लागथेगा धर्म ला देखिए तो डर लागथे धर्म पत्नी ऐसने सुंदर मन कार्य करत रहा पति मन अपन घर के सेवा बर्तन मांजना चूल्हा गोबर मन करत हो यो मन नहीं बता है फोर के ना इहुल करते के एते भल बताए राम के राखे रहते तो ऐसे ऐसे हमर माता जी मन तो ठीक तो है बहुत सुंदर भगवान करे देखा जहां भी कथा में जहां माता मन के संख्या सब ले जा अब बेचारा हमार जत्ता बैठे थे खुल के हंसे वो नहीं सका का बगल वो घर वाली देखा थी हंस भी उस बेत बता हंसे वो नहीं सका मन खुल के कुछ कहले इसलिए बैठे रही थे एक दो जन हंसा थे कहे तो हम तो चाहत हन कि समस्त मातृशक्ति मन हमार पुरुष भाई भी मन अच्छा से अच्छा सहयोग दे मन के बढ़ाए कदम से कदम मिला करके चढ़ाए तब कहीं जा करके आज मन के धर्म के कार्य सफल हो। माँ जानकी को भी आज नींद नहीं आ रही क्यों? क्योंकि जब से राघव का दर्शन हुआ है नेत्रों को बस वही ढूंढ रहा है कि कहाँ दिख जाए कहाँ दिख जाए। यहाँ पर वही हाल मेरे राघव सरकार का भी है। कहते हैं ना जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। भगवान शंकर कहे कि देवी पार्वती आज लक्ष्मी और नारायण का आज दर्शन हुआ है उस सुंदर बगिया में। जिन्होंने भी दर्शन किया आज मैया जानकी और भगवान श्री राम का मानो जो कली भी फूल थी ना वो अपने समय आने से ही खिल गया है दर्शन पर। इतना सुंदर अद्भुत आज भगवान राम का स्वरूप और मैया जानकी का मिलन देख करके आज पूर्वज भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। और भक्ति ऐसी चीज है, मीराबाई को जानते हैं ना अच्छे से। मीराबाई हो, सूरदास हो, अनेक ऐसे भक्त हैं। मीराबाई भी दर्शन की अभिलाषी थी। एक बार क्या हुआ, मीराबाई एक वन में बैठी है जहां पर सुंदर एक बरगद का वृक्ष है। भक्ति कैसी हुई जरा ध्यान से समझिएगा। और बड़ी है तो छोटा सा ही उसमें शब्द, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस भाव को समझ लेंगे तो ये जीवन हमारा धन्य लगेगा। और क्या लगेगा पता है, हम तो कुछ भी भक्ति नहीं करते जो मीरा एक बार इंतजार कर रही है कि कब मेरे कन्हैया आए और इन आंखों को उनका दर्शन हो जाए। 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, शाम के 4 बज गए, लेकिन मेरे ठाकुर का दर्शन आज मीराबाई को नहीं हुआ। उसी वृक्ष के नीचे एक कौवा बैठा था। कौवा बैठ करके जब से मीराबाई थी वहां तब से वो बार बार कांव 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 करने जा रहा है। मीराबाई कहे, अरे कागा सब तन खाइयो और मोरा चुन चुन खाइयो मांस। हे कागा, तुझे भूख लगी है ना, तो एक काम कर ना, मेरे तन को नोच नोच के तू खा ले। अरे कागा सब तन खाइयो ओ मोरा चुन चुन खाइयो मांस, इन दो नैनों को ना खाइयो ओ मोह श्याम तरस की आस।
हे कागा, तू मेरे पूरे शरीर को नोच खा ले, लेकिन बस मेरे दोनों आंखों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यही तो मैं जीवित है ये आंखें, ताकि मैं अपने उस घनश्याम को दर्शन कर सकूं। और बस इसी को जीवित छोड़ देना, बाकी तू चुन चुन करके एक एक अपने चोट से नोच नोच कर खा ले, मुझे कोई दुख नहीं। और जब ऐसी भक्ति देखी तो उसी समय मेरे ठाकुर जी आते हैं और कहे, मीरा तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। आज तू पूरे शरीर को खिलाने के लिए उस कागा को छोड़ दी है और केवल आंखों को जो ही मांग रही है जीवित, क्योंकि इस संसार से हम अच्छा भी चीज देखते हैं और बुरा भी चीज देखते हैं। मीराबाई की आंखें तृप्त हो गई भगवान कन्हैया का दर्शन पा करके। बस ये दो नैनों को छोड़ दे बोले उसका गागा, और हमें कहीं छोट ही वरदान ओकर जस्ट डबल, ओकर घर दो होए तो मोर घर चार। भगवान कहीं स्वाह रे बेटा, तथास्तु कही सकते वरदान मांगे देह पर आए हैं भगवान अंतर ध्यान। अब तेकर निराला दिना पड़ोसी एक कार लेते कर गदूठन आए, ओकर गदूठन जुड़वा लइका होए तेकर चार ठन जुड़वा चारवा लइका होए। जैसे जैसे पड़ोसी घर एक हो जाए, एक घर चार दूनी रात ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए। एक दिन वो पड़ोसी की एक आंखी फूट गई था, एकरे वर थे वरदानो मांगा था थोकन सोच समझ के। ओकरे बा पूछा था कैसे कैसे वरदान मांगो के, सही भी करता ही तो वरदान मांगे हस भाई। ओकर घर दू ठन आए, मोर चार ठन हो गया, ओकर एक आंखी फूटी तो दोनों गए। ऐसे ऐसे वरदान मंगैया मन की कमी नहीं है संसार। एक और अच्छी बात याद है, क्योंकि आज तो थोड़ा लंबा चलेगा। कौन कौन तैयार है महाआरती तक रुकने के लिए? पीछे वाले मन नहीं रहन दीदी कहा थे महाआरती प्रयास करबो 6 बजे तक हो जाए। तो कौन कौन रुकिया 6 बजे तक? नहीं बैठ सकन दाई कहा थे। गिन के 5-6 जन भर मन हाथ उठा है करे दीदी सुरेखा कथा मह जल्दी आरती करबो। पीछे वाले मन ए मत सोचिए नहीं देखा थे हमार का सब पति चश्मा लगाए हैं जी अते सब दिखा था सब। तो महाआरती तक कौन कौन रुकेंगे एक बार सच्चे सच्चे? आज भगवान राम का विवाह है। इधर भैया मन बैठे तुहन नोनी कहा थे कैसे बाबा बने नहीं लागा थे। चला हमार मैया मन है मन शांति। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। आज किनका विवाह है? राम जानकी का विवाह है। तो सब बढ़िया तैयार होकर आए ना, लाल पीला तो दिख रहे हैं सब चकाचक। भगवान शंकर कहे कि देवी राम जानकी का विवाह जिन आंखों को दर्शन हो जाए तो उन आंखों को कभी और किसी चीज के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर कहे देवी पार्वती आज राम और जानकी एक दूसरे के लिए रात भर सोच रहे हैं और उनके सुंदर स्वरूप को निहार रहे हैं। उनके सुंदर स्वरूप को निहार रहे हैं। इधर धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है जनकपुर में। सतानंद जी महाराज विश्वामित्र मुनि को लेने आए हैं। किनको लेने आए हैं? विश्वामित्र जी महाराज को। धनुष यज्ञ की तैयारी बड़े सुंदर भाव से हो रही है। बड़े बड़े देश के राजा आए हैं। क्यों आए हैं? माँ जानकी का विवाह हमसे हो जाए करके। अब सबके चले भजन सुना तभी फुग्गा लग जाही तब फिर आगे कथा बताओ।
आइए एक सुंदर भजन का आनंद ले और गुब्बारे वाले भैया जहां तक हो सके जल्दी लगाइए। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। वैकुंठ धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब सुख समाया दो अक्षर में सब सुख समाया जिसने उचारा परम सुख पाया हुए हैं सफल उनके हुए हैं सफल उनके हर बिगड़े का
जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जनक जी महाराज ने आज सतानंद को भेजा है। किनको लिवाने? राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को। किस लिए? धनुष यज्ञ देखने के लिए। सतानंद जी महाराज आए हैं लेने और उन्हीं के चरणों में प्रणाम किए हैं। सतानंद जी महाराज ने राम लखन दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ में उस धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं। और धनुष यज्ञशाला में पहुंच करके राम और लक्ष्मण को जब पूरा अयोध्या वासियों ने देखा, बड़े बड़े राजाओं ने देखा, तो क्या कहा? कोई किसी को भगवान राम ने अपना विराट रूप दिखाया, किसी को माता को अपना राम ने अपने बाल रूप स्वरूप बच्चे के समान दिखे। मेरे राघव सरकार, जिसकी जो जो भावनाएं रही आज भगवान राम उनको वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है आज भगवान राम सबको वैसा ही दर्शन करा रहे हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि ये तो मेरे पुत्र के समान लग रहा है, तो आप वो पुत्र के समान ही दिख रहे हैं। लेकिन कुछ कपटी राजा भी बैठे हैं उस धनुष यज्ञ की सभा में और कहे ये लो, ये देखा गया छोटा सा बच्चा यहाँ क्या धनुष को उठा पाएगा? धनुष यज्ञ में शामिल होने आया है। और राजा जनक जो है विश्वामित्र महाराज का सुंदर चरण प्रक्षालन किए हैं और उन्हीं के बगल में मेरे राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। राम और लक्ष्मण इतने सुंदर दिख रहे हैं, माता सुनैना की दृष्टि मेरे राघव पर पड़ी है। मेरे राघव के ऊपर माँ सुनैना की जब दृष्टि पड़ी तो आज कुछ क्षण के लिए मैया सुनैना भी सोच रही है कि दामाद बनाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या इतने कोमल फूलों से भी कोमल ये सुंदर राजकुमार क्या धनुष को उठा पाएंगे? क्या मेरी सीता इनके साथ ब्याहा जाएगा? मैया सुमित्रा आज बार बार भगवान को प्रणाम करती है। इधर सीता जानकी भी आज इतनी व्याकुल है कि कहीं कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन मुझे मेरा सांवरा सरकार ही मिल जाए पति स्वरूप में। और माँ जानकी मन ही मन भगवान गणेश और माँ गौरी को प्रार्थना कर रही है। इधर लक्ष्मण भैया ने पृथ्वी मैया को कहा आप बिल्कुल एकाग्रचित्त रहिए और थामने के लिए किसको बोले? शेष को बोले। हिलने मत देना, इस धरती को थाम के रखना। जब मेरा भैया धनुष बाण उठाएगा, सबको साव सचेत करके आज लक्ष्मण महाराज वहां पर बैठे हैं। इतने सुंदर विशाल धनुष जो शिव जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप आज राजा जनक के महल पर है। उस धनुष को परशुराम ने ही राजा जनक को दिया था। एक से एक धुरंधर आए उस धनुष को उठाने, लेकिन मजाल है धनुष उठाना तो दूर, एक तिल मात्र भी उठाने का प्रयास कोई नहीं कर पा रहा है। बड़े से बड़ा राजा आया, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पा रहा है। अनेकानेक बड़े बड़े राजा वहां पर आज विराज में, सुंदर आसन लगाया गया है, सुंदर व्यवस्था राजा जनक जी महाराज की। आंखों को बस इंतजार है कि ऐसा कोई हो जो मेरी जानकी को वर ले, जो धनुष उठा दे, क्योंकि शर्त तो यही है ना, जो धनुष को तोड़ेगा मेरी सीता वरमाला उन्हीं के गले में डालेगी। यही नियम है धनुष तोड़ने का।
एक से एक राजा आ रहे हैं, अपना बल दिखा करके जा रहे हैं। मैया सुनैना बैठी बीच में सखियों से कहती है, अरे जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, सुबाहु नहीं, सहस्त्रबाहु नहीं उठा पाया, कोई छोटा सा राजकुमार कैसे उठा पाएगा। सखियां फिर वहां पर उदाहरण देती है कि इस राम जी को आप साधारण न समझिए, ये चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ के सुपुत्र हैं राम, इन पर भरोसा रखिए। ऐसा ढांढस बधाते हुए माँ सुमित्रा भी आज, माँ सुनैना भी आज भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, हे भगवान शिव, कृपा कीजिए, ये धनुष बस इस राजकुमार से उठ जाए। इधर राजाओं का लाइन लगा है, आ करके उठा जा रहे हैं, लेकिन तिल मात्र भी कोई धनुष को उठा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके भाग्य में जो है उसको वही तो ना मिलेगा। कहते ना, जहां जेकर संस्कार हुए वही बिहार। तो लक्ष्मी मैया तो जन्मों जन्मांतर की है, नारायण की है, तो विधाता ने तो लिख दिया है ना। और इधर से हमारे लक्ष्मण भैया ये आज्ञा देकर रखे हैं, देखो सावधान हो जाओ, धरती को थाम के रखना, हिलने मत देना, अर्थात धनुष को तिल मात्र भी उठने मत देना, क्योंकि ये मेरे राघव का है। मेरे राघव ही मैया जानकी के गले में वरमाला पहनाएंगे। अब राजाओं ने क्या देखा, एक से तो उठ नहीं रहा है, तो चार चार पांच पांच आकर के धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चार चार पांच पांच। जनक जी महाराज को क्रोध आने लगा। क्यों क्यों क्रोध आने लगा? क्या इस धरती में वीरों से खाली हो गई है? जो मेरे जो स्वयंवर के लिए मैंने निर्णय लिया है, जिसको आज कोई भी ऐसा नहीं जो उस धनुष को उठा सके, मेरी बेटी से विवाह कर सके। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की। आइए हमारे ग्राम के सभी आज मां साक्षात शीतला मैया हमारे बीच में, सभी ग्रामवासी विजय पार वालों के, उनके माता भगवती शीतला का यहाँ पर आगमन हुआ है। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की, बोल शीतला मैया की। आइए इनके स्वागत में जस के स्वरूप माँ शीतला को अर्पण, क्योंकि ये भी एक माँ है और नवदुर्गा का भी एक स्वरूप है, और मैया जानकी भी इधर व्याकुल है। तो आज मैया शीतला से प्रार्थना करते हैं हम सब मिल करके, और एक सुंदर भजन का आनंद लेते हैं, फिर आगे धनुष यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की। साथ ही साथ हमारे बीच कथा पंडाल स्थल पर हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, उनके नाम का मैं सम्मान पूर्वक वाचन करता हूं। आपसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्षेत्र के जनपद सदस्य आदरणीय पिंकी देव पंद्रो जी, साथ ही साथ पतिदेव समाजसेवी पूर्व जनपद सदस्य देव पंद्रो जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। हम बड़े सम्मान के साथ, भाव के साथ आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सहयोगी के रूप में हमारे आदरणीय छबिल साहू जी, आदरणीय रामधार चंद्रवंशी जी, आपसे निवेदन प्रार्थना रहेगी हमारे अतिथि को सादर व्यासपीठ तक आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ पन्नालाल साहू जी मुजाल कला से हैं, आपसे भी हम बड़े सम्मान पूर्वक निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय रमेश साहू जी शिक्षक सागर से हैं, और धर्मपत्नी सुखमणि साहू जी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। शिवाजी मुंजाल से हैं। भागवत साहू जी, आपसे निवेदन प्रार्थना है कि सादर व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पश्चात सुंदर जस गीत का आप आनंद लेंगे। हमारे बीच पिंकी देव पंद्रो जी, वर्तमान जनपद सदस्य, साथ ही साथ पूर्व जनपद सदस्य समाजसेवी देव पंद्रो जी व्यास पीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
आप का सहयोग आदरणीय कथा कराने में रहता है। आप ऐसे धर्म कर्म के कार्यों में सदैव तत्परता के साथ न केवल क्षेत्रवासियों को अपितु आप तक जो पहुंच जाए, आप हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। आप सभी आदरणीय जन श्रद्धालु जन का हम आज पंचम दिवस की कथा में पधारे, श्री राम मानस कथा में पधारे आदरणीय ग्राम विजयपार के समस्त व्यक्तित्व जनों की तरफ से हम सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय महोदय जी एक फोटोग्राफ आप ले लेंगे सामने से। साथ ही साथ आज राम जानकी विवाह है। आप सभी से निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आज संध्याकालीन किसी के नाम का वचन नहीं किया जाएगा। आप सभी आशीर्वाद के लिए व्यासपीठाचार्य व्यासपीठ तक आप पहुंच सकते हैं। आज व्यासपीठ सभी के लिए खुला है, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। बोल शीतला मैया की जय हो। राम जी हमारे इष्ट माता है। आज उनका एक सुंदर भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले सांचे दरबार की जगदम्बा जगतारी माता तोला मनाओ, हे जग जननी शीतला मैया महिमा जस तोरे गावो। मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदो, 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 मोरे गाँव के शीतला दाई। जय हो। हेलो 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 जय हो। मुरगांव के शीतला दाई तोला बंदो, मुरगांव के शीतला दाई तोला बंदो, मुरगांव के
शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। जन्म देवैया करम लिखैया जन्म देवैया करम लिखैया दाई दादा तोला समझाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। जन्म देवैया करम लिखैया जन्म देवैया करम लिखैया दाई दादा तोला समझाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। तोर को रामा कूदे खेले तोर को रामा बाणे तोर को रामा बाणे तोर को रामा खेले कूदे तोर को रामा बाणे तोर को रामा बाणे मैया अहो तोर को रामा नींद भर सूते तोर को रामा जागे तोर को रामा जागे तोर को रामा नींद भर सूते तोर को रामा जागे तोर को रामा जागे या तोर को रामा जागे। बड़े बिहनिया मंझनी मझनिया बड़े बिहनिया मंझनी मझनिया संजय ध्यान तोर धर धमो मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। जन्म देवैया करम लिखैया जन्म देवैया करम लिखैया दाई दादा तोला समझाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोरे गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। शीतला रूप तोर शीतला मैया बैठे दरिया के पारे बैठे शीतला रूप तोर शीतला मैया बैठे दरिया के पारे बैठे दरिया के पारे मोरे गाँव के तही देवाहिन दुखिया दुख ले उबारे मैया दुख
गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ, मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ, मोर गाँव के शीतला दाई तोला बनाओ, मोर गाँव के शीतला दाई तोला बनाओ। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, मोला गोदी माँ खिला ले वो मोर गाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, बुला ले वो महामाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, मोला गोदी माँ खिला ले वो मोर गाई, कहीं के बुला ले वो महामाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई। तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्जी सुन ले दाई मोर, तोर बिना कोनो नहीं है मोर, का कहो कर लाई, मोला गोदी में खिला ले दाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले ओ मोर दाई, मोला गोदी माँ खिला ले ओ मोर दाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले ओ महामाई, मोला बेटा कहीं के बुला ले ओ महामाई। जन्म देवैया दाई के छुट के हावे कोरावो, छुट के हावे कोरावो, छुट के हावे कोरावो, ताना बोली सुन सुन के करे जम पर थे कोरावो, करे जम पर थे कोरावो, जम पर थे कोरावो, ताना बोली सुन सुन के करे जम पर थे कोरावो, ताना बोली सुन सुन के करे जम पर थे कोरावो, रोवते आंसू मोर नैना भारी है दुखदाई, मोल गोदी में खिला ले दाई, मोल बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, मोल गोदी माँ खिला ले वो मोर गाई, मोल बेटा कहीं के बुला ले वो मोर गाई, गोदी माँ खिला ले वो महामाई। नौ दिन भर आए वो पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन भर आए वो पहुना बरोबर दाई,
सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़ चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे भवानी अंगना मामोर सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे भवानी अंगना मामोर चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे भवानी अंगना मामोर होवत बिहनिया अंगना बटोरा गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ मैया गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ चंदन पिढ़ुरिया बैठे लदे हो जमुना पाँव पखारो जमुना पाँव पखारो जमुना पाओ पधारो मैया जमुना पाओ पधारो जमुना पाओ पधारो सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़ चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे ओ मैया अंगना मामो चले आबे ओ मैया अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़ चले आबे ओ मैया अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे ओ मैया अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो जय हो जय भवानी जय हो कंचन थाली मनरियर धर के सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो मैया सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो पारा परोसल सखिया बुला के मंगल गीत लगाओ मंगल गीत लगाओ सुंदर गीत लगाओ मैया सुंदर गीत लगाओ सुंदर गीत लगाओ हे सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़ चले आबे ओ मैया अंगना मामोर चले आबे भवानी अंगना मामोर सोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े सोला सिंगार
दूध पिया हो, गैया के दूध पिया हो, गैया के दूध पिया मैया गैया के दूध पिया गैया के दूध पिया पलंग बिछौना बैठे न दे हो, पीरा पान चबाओ, पीरा पान चबाओ, पीरा पान चढ़ाओ मैया पीरा पान चढ़ाओ पीरा पान चढ़ाओ ए सोना सिंगार गई चूनरिया मोड़े, सोना सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़ चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, प्रेम से बोले सांचे दरबार की, सांचे दरबार की जय हो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल दिए सभी माताओं के लिए, प्रेम से बोले सांचे दरबार की, शेरवाली मैया की, शीतला दाई की। साथ ही साथ पानी दे दो, पानी पानी। हमारे बीच में अतिथि उपस्थित है। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं हमारे छबिल भैया से, जिन भी अतिथि के नाम का वाचन करूंगा आप सादर व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे। आदरणीय अग्नुराम साहू जी आम गांव से हैं, समाज सेवी। साथ ही साथ कुमर्द से पधारे हमारे लक्ष्मी नारायण साहू भैया जी, आपसे निवेदन प्रार्थना है कि आप सादर व्यासपीठाचार्य देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हेमिन बाई साहू जी कुमरदा से, टेमिन साहू जी, रेशमी साहू जी, केसर बाई साहू जी, आपसे निवेदन प्रार्थना है कि सादर सादर व्यासपीठाचार्य देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे आदरणीय कोमल साहू भैया जी, छबिल साहू भैया जी हमारे अतिथि को सादर व्यासपीठ तक लेकर जाएंगे। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। आदरणीय चमन साहू जी, आपसे भी निवेदन प्रार्थना है कि बीरू जी मुंजाल कला से, आदरणीय उत्तम चंद्रवंशी जी आम गांव से, कथा में आप लगातार सहयोग प्रदान करते हैं प्रतिवर्ष। आदरणीय शरद चंद्राकर जी, आपसे भी निवेदन प्रार्थना है कि व्यासपीठाचार्य से सादर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शत्रुघ्न साहू जी, आपसे भी निवेदन प्रार्थना है कि आप व्यासपीठाचार्य से सादर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी सम्मानी जन समय समय पर ऐसे धर्म कर्म के कार्यों पर आप लगातार सहयोग प्रदान करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि गण हैं व्यासपीठाचार्य देवी जी, हम अवगत कराते हैं। हमारे ये न केवल मेहमान जन है अपितु ये मेजबान जन है। कथा कराने में आदरणीय जन का सहयोग लगातार बना रहता है। किसी भी धार्मिक कार्य में सहयोग मांगने पर हमारे आदरणीय जन लगातार सहयोग प्रदान करते हैं, न केवल अपने ग्राम में अपितु क्षेत्र में समस्त जनों के समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे आदरणीय जन।
आज कथा का पंचम दिवस आप सब मन से हृदय से श्रवण कर रहे हैं, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगातार जो लाइव माध्यम से कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं, आदरणीय जन दूरस्थ होकर कथा कराने के लिए आप नीचे जो संपर्क नंबर दिया गया है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। न केवल श्री राम कथा पितु श्री शिव महापुराण कथा, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत जैसे समस्त प्रकार की कथा में व्यास पीठाचार्य होते हैं। आप सभी से निवेदन प्रार्थना नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करेंगे। आज कथा थोड़ा लंबी होगी और हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अंतिम आज राम जानकी विवाह संपन्न होना है। आप सबसे निवेदन है गाजे बाजे के साथ जिस प्रकार विवाह की रस्में संपादित होती है उसी प्रकार रस्मों रीति के साथ विवाह संपन्न होगा। साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय जन है आज के प्रसादी की व्यवस्था किए हैं। आप सबसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप सभी अंतिम कथा विराम पश्चात आप प्रसादी लेकर ही जाएंगे। हमारे प्रतिदिन श्रद्धालु जन इस कथा पंडाल से अपने नाम, अपने पूर्वजों के नाम प्रसादी का वितरण कराते हैं। और आज की कथा को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए मैं सादर माइक्रोफोन देवी जी को सौंपता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बोल शीतला मैया की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। बड़ा ही अद्भुत सुंदर आज माँ शीतला स्वरूपा माताएं का यहाँ पर दर्शन हुआ। भगवान आपके गांव पर सदैव शीतलता छाया बनाए रखे और आपके ग्राम में सदैव सदैव मेरे गोविंद मेरे ठाकुर की कथा हर साल चलता रहे इसी आनंद और उत्सव मंगल के साथ। इतना अद्भुत दृश्य कथा में पहली बार आज सुंदर दर्शन शीतला मैया स्वरूपा माताओं का दर्शन हुआ। और यहाँ पर साक्षात आज शीतला मैया अपने स्थान से जब तक कि यहाँ कथा शेष बची है तब तक यहाँ पर विराजमान होंगी। आप सभी श्री राघवेंद्र सरकार के साथ साथ मैया शीतला का प्रातः, संध्या, रात्रि दर्शन और पूजन कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके द्वारा ये द्वितीय वर्ष कथा का चल रहा है। पिछले साल आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लिया था और इस वर्ष भव्य संगीत में श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए हम कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। कहाँ पर पहुंचे थे? सब भूल गए, जैसे शीतला मैया को देखे सब भूल गए। कहाँ पर आए थे कथा में? अब वहीं पर पुनः जाना जहाँ से छोड़े थे, तब ना कथा आज की संपूर्ण होगी, है ना? तो क्या बोलना पड़ेगा? देखिए, अभी इतना सुंदर माताओं का आपने दर्शन किया तो शरीर में कुछ तो जान आया होगा ना। तो जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार हमारी शीतला मैया के लिए जय 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 जय। क्या बात है। आइए कथा में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर आज धनुष यज्ञ जनकपुर में राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ रचा गया है। अनेक प्रकार के राजा आकर के अपने आज बल का प्रभाव वहां पर दिखा रहे हैं। इच्छा क्या है? सीता को
पत्नी स्वरूप पर कोई काम नहीं, क्योंकि जो भी आज राम का स्वरूप देख रहा है सबको यही लग रहा है, क्या लग रहा है कि बस हे प्रभु ये कृपा कर देना, मैया जानकी को आज इस सांवरे सरकार को सौंप देना। जो भगवान के प्रेमी है और जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपने बल का इतना अहंकार, इतना घमंड कर रहे हैं कि मानो आज तो हम धनुष उठा ही लेंगे। ऐसा अहंकार आज उस धनुष यज्ञ में देखने को मिल रहा है। राम का सुंदर स्वरूप दर्शन करके संत महात्मा जो हैं वो प्रणाम कर रहे हैं और राघवेंद्र सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। चलो आज नारायण को मानो छोटे से बालक समझ रहे हैं, अरे इतना कोमल, कभी एक तिनका भी ना उठा पाए, आज वो धनुष यज्ञ में आया है, वो भी हमारे सामने, तो मिल ही जाएगा। भगवान राम को देख करके संत जन प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पर दुष्ट व्यक्ति आज अपने अहंकार, अपने बल का प्रयोग उस धनुष को उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि संभव है ही नहीं, क्योंकि मैया जानकी किनका है, वो तो स्वयं मेरे राघवेंद्र सरकार का। देवी धनुष जो है ना, वो चाहे कितना भी बलवान राजा आ जाए, जिन्होंने रावण ने भी नहीं उठा पाया, तो ये छोटे मोटे राजाओं की क्या औकात है। बस ये तो आनंद लेने गए हैं, बस ये आनंद लेने गए हैं। लेकिन संत समाज आज भगवान राघवेंद्र सरकार को देख करके मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। धनुष तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक राजा आ करके प्रयास कर गए, हार करके बैठ गए अपने अपने आसन पर। अब एक राजा आए, उठा करके बैठे अपने आसन पर, और जैसे दूसरे राजा को आते देखे तो क्या सोचे पता है, हे भगवान इनसे भी धनुष न उठे, हमने प्रयास किया, हमसे यदि नहीं उठा तो इनसे भी मत उठे। भगवान कहे ऐसा ही होगा, किसी से नहीं उठेगा। दूसरा आए कहे हे भगवान उठ जा मेरे से, लेकिन 10 लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान ऐसी लीला करना इनसे धनुष टूटे ही नहीं, उठे ही नहीं। अब भगवान 10 लोगों की सुनेंगे ना, एक की सुनेंगे। 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनसे धनुष उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। और जो हार के जा रहा है वो भी प्रयास कर रहा है ना, हे भगवान मेरे से नहीं टूटा तो किसी से न टूटे, किसी से भी ये धनुष न उठे। राजा जनक आज सबका बल देख करके मानो अब सिर थोड़ा नीचे होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने विशाल देश के राजाओं यहाँ पर जो बहुत बलवान है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि शिव धनुष को तोड़ना उठाना तो दूर, तिल मात्र भी कोई उस स्थान से हटा सके, तिल मात्र भी। और इतना क्रोध हो गए, इतना क्रोध हो गए। कौन क्रोध हुए? राजा जनक। क्या ये धरती आज वीरों से विहीन हो गई है? ऐसा कोई वीर नहीं क्या मेरी सुपुत्री सीता आज कुंवारी रह जाएगी? मन में द्वेष तो है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ रचा है, ऐसा कोई वीर सुपुत्र नहीं जो आकर के मेरे सीता को विवाह कर सके। क्या ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, खाली हो गई है? और जैसे ही सुना महाराज कि ये धरती सूरवीरों से विहीन हो गई है, तो लक्ष्मण जी महाराज मारे क्रोध के, बहुत क्रोध हुए और खड़े हो गए और कहे सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, कुंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे राघवेंद्र एक बार आदेश करो, आज इस जनक ने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या ये धरती वीरों से खाली पड़ी है? अरे जहाँ मेरा राघवेंद्र सरकार, मेरा बड़ा भैया राम खड़ा हो, वहाँ पर इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है? एक बार आदेश करो, इस पूरे धरती को मैं गेंद की भांति उछाल दूंगा, बस एक बार आज्ञा करो। ऐ जनक सुन ले, मुंह जबान संभाल करके बात करो। यहाँ पर सूर्य कुल के दीपक मेरे राघव, मेरे बड़े भैया राम जी हैं। वो एक बार आज्ञा दे दे तो इस धनुष को मैं एक छोटे से तिनके के भांति तोड़कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण के क्रोध को सुन करके आज मानो पृथ्वी भी डर से कांपने लगी। काचे घट जिमी डारो फोरी, कच्चे घड़े की भांति आज इस धनुष को मैं फोड़ डालूंगा।
तोड़ डाला। बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन अब सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं संसार में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरा राघवेंद्र मेरे भैया का अपमान हो वहां पर मैं चुप नहीं रह सकता। एक बार कोई आदेश करे। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि शेषावतार है लक्ष्मण जी महाराज, और हर छोटी छोटी बातों पर जहाँ पर राम की कुछ बात आ जाए, उनको कोई कुछ कह दे तो उनसे सहन नहीं होता है। लक्ष्मण जी महाराज तो शेषावतार है ही है। सुनो जनक, आज तुमने बोल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जहाँ पर राघवेंद्र सरकार सूर्य कुल का दीपक हो तो अपनी जबान को भी लगाम देकर बात करना। आज महाराज भी नहीं कहा, सीधा जनक कह करके संबोधित किया लक्ष्मण जी महाराज। राम जी धीरे से बोले, शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी कहे, महाराज एक बार आदेश तो करो। और जैसी लक्ष्मण की ऐसी वाणी को सुने ना, तो जनक जी महाराज कहे, अब हुआ बात। क्योंकि ध्वजा को उठाने के लिए एक डंडा चाहिए होता है। ध्वजा ऊपर उठाएंगे तो इसको डंडा में फंसाते हैं, तो डंडा का काम किसने किया? लक्ष्मण जी महाराज ने किया। और झंडा कौन है? मेरे राघवेंद्र सरकार है। एक खड़ा हुआ तो झंडा तो फिर फहरेगा ही फहरेगा। इतना बड़ा आज धनुष यज्ञ में मानो थोड़ी देर पहले तो सब अपना अपना बल का प्रयोग कर रहे थे, और जैसे लक्ष्मण की वाणी को सुने तो बड़े बड़े राजा आज थर थर कांपने लगे। कहते हैं संत लोग की पृथ्वी भी डगमगाने लगी। इतना क्रोध लक्ष्मण जी महाराज का। विश्वामित्र मुनि ने आज्ञा दिया। किनको आज्ञा दिया? राम जी महाराज को। जनक जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यही तो मैं चाह रहा था, जिस दिन से दर्शन किया था मुनि विश्वामित्र जी के साथ राघवेंद्र सरकार का, उस दिन से मन में केवल यही भाव था कि बस ये सरकार मेरे हो जाए, मेरी सीता पुत्री के गले में वरमाला पहना दे। भगवान शंकर कहे कि देवी, आज वो शुभ घड़ी गई कि सीता माँ और भगवान राम एक होने वाले हैं। राम जी ने सबको वहां प्रणाम किया, और प्रणाम करके गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और जनक जी को प्रणाम करते हैं। जितने भी देवी देवता वहां पर आज धनुष यज्ञ देखने आए थे, भगवान राम जी सबको प्रणाम करते हैं। देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करने के पूर्व सबका आशीर्वाद होना जरूरी है। आप भी पूरे गांव में सबके घर जा जा करके बोले हैं ना कि हमारे यहाँ राम कथा है, हमारे ग्राम में कराना है। तो कोई भी अच्छा कार्य यदि मनुष्य करना चाहे तो आशीर्वाद की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। कोई धन का दे या ना दे, लेकिन उनका सहयोग बस ये बोल दे आप कराओ तो हम आपके साथ हैं, तो आपका कार्य मानो सफल हो गया। इसलिए कभी भी कुछ भी शुभ कार्य करो तो अपने बड़े बुजुर्गों को सदैव प्रणाम करके ही उस शुभ कार्य करो। ये हमारे राम जी सिखाते हैं। धनुष तो टूटेगा ही टूटेगा उनसे, लेकिन वहां पर राम जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक तो संतों की कृपा नहीं होती, बड़े बुजुर्ग अर्थात माता पिता की कृपा नहीं होती, कभी कोई सफलता जीवन में प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देते हैं। प्रणाम से बुद्धि पवित्र होती है, प्रणाम से मन शांत होता है, प्रणाम से जीवन और प्रणाम से ही सारा संसार सुखमय और शांतिमय और प्रिय लगता है। क्योंकि प्रणाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपकी कुबुद्धि को भी वो सुंदर बना सकती है। इसलिए जब भी कोई मिले तो अपने से छोटे बड़े देख करके जय श्री राम बोलो, राधे राधे बोलो, किंतु चरण छूना कभी मत भूलना। क्योंकि कल या परसों ही बताई थी ना, सबका आशीर्वाद लो, लेकिन सबसे ऊपर कौन? तो कहे पृथ्वी का देवता ब्राह्मण देवता होते हैं। इस पृथ्वी का देवता यदि कोई है तो वो कौन है? ब्राह्मण को माना गया। स्पष्ट रूप से रामायण में बताया गया। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। किनकी सुरक्षा के लिए राम जी आए? किनकी सुरक्षा के लिए हमारे कन्हैया जी आए?
अच्छा, राम जी सबसे पहले डरते किनको है पता है? ब्राह्मणों से डरते हैं। कृष्ण किन से डरते हैं? ब्राह्मणों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ब्राह्मणों से डरता है वो सारे संसार से क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। फिर उसको किसी भी चीज का भय नहीं रहता। इतनी शक्ति जब राम प्रणाम करते हैं तो, लेकिन आजकल के मनुष्य को शर्म महसूस होती है। आजकल कौन झुक करके प्रणाम करे? इतने बड़े हम वीआईपी हैं और इन ब्राह्मण को जो गरीब है। भगवान कृष्ण सुदामा जब गए ना तो अपने अश्रु से सुदामा के चरण धोए हैं। अश्रु से क्यों? कुछ तो रहा होगा ब्राह्मणों में, तब तो आए मेरे कृष्ण मेरे राघव सरकार। और वही ब्राह्मण का आज हाल इतना बेहाल कर दिया है। कोई सम्मान नहीं जो वास्तव में होना चाहिए। और हम कहते हैं कि मेरे राघवेंद्र उनके चरणों का रज पाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। क्योंकि कहते हैं कि ये धरती टिकी किस पर है? तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही टिकी है। पिछले 2 दिन पूर्व भी हमने बताया था, यदि आपका कल्याण कोई चाहता है तो वो कौन है? ब्राह्मण है। जो आपके बचपन से लेकर के पैदाइश से लेकर के मरते जीवन तक ब्राह्मण केवल आपका कल्याण चाहते हैं। और एक बात, जब भी सलाह लेने जाओगे तो कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा, कभी गलत सलाह नहीं देगा। ये राम आज हमें सिखा रहे हैं। इसलिए कहती हूँ कि रामचरित पढ़ो, नहीं पढ़ो तो जो हो रहा है उसको सुनो, समझो और जीवन में करने का प्रयास करो। मैं कल ही या परसों बताई थी ना, दूर दूर तक दर्शन करने जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके सर पर माँ बाप का हाथ हो उनका जीवन राममय हो जाता है। यदि कोई माँ बाप आपके व्यवहार से दुख में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस बच्चे का जीवन कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और आज माँ बाप के लिए न जाने बड़े बड़े संत क्या क्या व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि हर बालक हर बालिका अपने माता पिता का सम्मान करे। सम्मान करते हैं नहीं, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, इधर माता पिता की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये राम जी का चरित्र हमें बताता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण। और एक बात और कहा गया है राम जी ने, आगे चल कथा में बताएंगे। ब्राह्मण कितना भी खराब क्यों न हो, दुष्ट व्यक्ति न हो, सृष्टि सब ने अलग अलग काम बांट दिया गया है। कुम्हार है तो रक्षा करेगा, शूद्र है तो सेवा करेगा, और ब्राह्मण है तो ज्ञान से पूरे संसार को प्राप्त कराएगा। ज्ञान अर्थात ज्योति प्रकाश। यदि कोई ज्ञान का बढ़ा सकता है तो केवल ब्राह्मण है। सभी ज्ञान होते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे पढ़े लिखे तो हम भी हैं, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी गीत अध्ययन किया हो, लेकिन जो एक ब्राह्मण की बुद्धि उस चीज को समझ सकती है वो हर मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए स्वयं द्वापर में मेरे कन्हैया आए और त्रेता में कौन आए? राम जी महाराज आए। मैं सबका अपमान बर्दाश्त कर सकता हूँ, राम जी कहते हैं, मैं जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों का यदि कोई व्यक्ति भूल से भी अपमान करता है तो वो जीवन भर मेरे क्षमा के योग्य नहीं होता, चाहे ब्राह्मण कैसा ही हो। आगे कथा में बताएंगे। कल या परसों इस विषय पर बड़ी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। उठाने के लिए सबसे आशीर्वाद ले रहे झुक। और संत लोग तो कहते हैं जब राम झुकते हैं ब्राह्मणों के आगे तब जाकर के धनुष भी उठता है, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों में वो शक्ति है जो तुम्हारी दुर्बुद्धि को सुंदर बुद्धि प्रदान कर सकती है। प्रणाम कैसे करना है? दोनों हाथों से ब्राह्मणों के चरण को छुओ, और चरण को छू करके लगाना कहाँ है? मस्तक में। तब ये बुद्धि सुंदर और पवित्र होती है। अब कई जन पाला की महाराज उल्टे हाथ से जैसे लगा था कि डंडा मारी। नहीं करना है तो मत करो, करो तो थोड़ा सम्मान पूर्वक करो। उल्टे हाथ से बहुत सारे लोगों को देखे,
ब्रश करते रहेंगे पालागी महाराज सुबह सुबह से। लोग कहते हैं ना बहुत कथा सुनते हैं, वही वही कथा तो आए, वही वही कौन कथा है बता ना, वही वही कथा है। कतेक ल सुनबो जति देखते ती कथा कथा चंदा मंगई ऐसे घलो कहते कई जन कहते ना ए मन नहीं कहत होइगा मन वीआईपी थोड़ जतका प्यूरा प्यूरा मारे बैठे तब वीआईपी आदमी मन जाते ता डराई पड़ते थोकन पटेल भैया पूछ मन लगा भर डराते ऐसे लागते मोला भली तू हो आप बगल वाली डरत हो अलग बात। तो राम जी महाराज जो है आज सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके संत जनों को प्रणाम करके और उस सभा में सारे देवी देवता धनुष यज्ञ देखने आए हैं, वेश बदल बदल करके आए हैं, कहीं राम जी या सारे जो राजा हैं उनको न पता चल जाए। लक्ष्मण इतने क्रोधित है और राम जी महाराज को आज्ञा दिए, किसने? विश्वामित्र महाराज ने इशारा किया कि उठो राम धनुष को तोड़ो। राम जी महाराज सबको प्रणाम करके और गए कहाँ? जहाँ सुंदर एक मंच में धनुष को सुशोभित करके रखा है राजा जनक जी ने, और जा करके धनुष को भी प्रणाम कर रहे हैं। इधर सीता मैया व्याकुल, किनको प्रार्थना कर रही सीता मैया? हे माँ भगवती गौरी, हे श्री गणेश जी, इस धनुष का भार थोड़ा कम कर दो, मेरे राघव को तकलीफ न हो, मेरे राघव को कष्ट ना हो, थोड़ा सा भार कम कर दीजिए। पृथ्वी मैया भी कहे तथास्तु बेटी ऐसा ही होगा। अरे जो संसार का भार उठाता है इस छोटे से धनुष में क्या रखा है? भगवान राम जी ने देखा सीता जी व्याकुल है तो मानो इशारे से कह रही है धीर धरो धीर धरो, अभी आपको अयोध्या ले जाएंगे, ऐसा मानो राम जी इशारा कर रहे हैं मैया जानकी को। सारे स्त्री पुरुष आज व्याकुल है, सब उस परमात्मा को मना रहे हैं, ब्राह्मणों की चरणों में की वंदना कर रहे हैं कि हे भगवान आज ऐसी कृपा कर देना कि ये धनुष जिनको हम चाह रहे हैं कि ये राघव उठाए, इस सांवरा सुंदर राजकुमार उठाए, ये धनुष तोड़े और हमारी जानकी को वरमाला पहनाए। अब अभी बताइए ना, जितने सारे लोग यदि प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ 4-5 राजा ऐसे बैठे हैं जो हंसाई कर रहे हैं, ये उठाएगा धनुष, एक तिनका भी तो उठा पाता नहीं होगा, इतना कोमल, ये तो लज्जा का पात्र बनने आया है इस सभा में। हंसाई कर रहे हैं राम जी के, लेकिन राम जी वैसे सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, तो आज सारे लोग राम के सुंदर स्वरूप को देख करके उनका हृदय मानो पुलकित हो रहा है। एक आशा जगी, एक विश्वास बंधा कि आज तो जानकी को राम मेरे मिल ही जाएगा। सुने ना मैया बार बार भगवान से प्रणाम करती है और अपना जो मन की दशा है उनको सुनाती है। हे ईश्वर, मेरी पुत्री के मन में जो भाव है उसको समझना और उनके भाव को समझ करके आज उनके मन के विचारों को स्वीकार करना। राम जी महाराज धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए धनुष तोड़ रहे हैं। राम जी क्या करने गए हैं? धनुष उठाने गए हैं, तोड़ने गए हैं। तोड़ने सोचकर तो नहीं गए थे, धनुष केवल उठाना था, लेकिन वो तो गलती से टूट गया। क्यों टूट गया धनुष पता है? राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए थे, क्या करने गए थे? उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे। लेकिन आज धनुष भी चाह रहा है कि जल्दी स्पर्श करो प्रभु, ताकि मैं टूटकर आपके चरणों में बिखर जाऊं, मैं आपके चरणों में बिखर जाऊं। आप धनुष भी इतना व्याकुल है। राम जी कहे धीरज धरो, जो तुम्हारी इच्छा वो भी मैं पूरी करूंगा। धनुष को प्रणाम किए मेरे राघवेंद्र सरकार, और प्रणाम किए तो आज धनुष भी मानो ऐसा कह रहा हूँ कि आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। क्यों? कि जिनके शरीर को मेरे राम अपने हाथों से स्पर्श कर ले, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली कोई होगा।
और जैसे ही राम जी धनुष को प्रणाम किए और अपने हाथों से स्पर्श किया, धनुष 2 टुकड़ों में गिर गया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। धनुष आज टूट गया, जमीन पर पड़ा है। और जैसे ही धनुष टूटा तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, डगमगाने लगा। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था। अच्छा, वो धनुष राजा जनक को दिया किसने था? कौन धरोहर के रूप में उनको राजा जनक को दिया था? जो शिव के दास हैं भगवान परशुराम ने दिया था। धरोहर के रूप में वही रखवाए थे। जैसे ही धनुष टूटा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तो उसी समय परशुराम जी जो ध्यान में बैठे थे, उनके भी आंखें खुल गई और इतने क्रोध से लाल लाल आंखें करके आज परशुराम जी का आगमन हुआ। और उस सभा में जब परशुराम जी का आगमन हुआ तो जितने राजा थे सब मारे थर थर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि परशुराम ऐसी हर जगह उपस्थित नहीं होते। और आज आया है मतलब कुछ तो बड़ा आज भूचाल होगा जरूर। मारे क्रोध के परशुराम जी महाराज वहां पर बैठे हैं और कहे, अरे जनक मूर्ख, वो कौन है जिसने मेरे धनुष को तोड़ा है? संत लोग कहते हैं जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ ना जनक के महल पर, तो जनक जी ने जाकर के चरण स्मरण करके और सुंदर चरण से भगवान को जल से धोया है और प्रणाम किए हैं। सीता को भी प्रणाम किया और किया है। और मैया जानकी आकर के भगवान के चरणों अर्थात विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज कहे, मन ही मन कहे, अखंड सौभाग्यवती भव। अभी आशीर्वाद तो मिल ही गया। फिर राम लक्ष्मण आकर के प्रणाम किए, किनको? विश्वामित्र जी महाराज को। विश्वामित्र जी को प्रणाम किए क्योंकि मुनि की आज्ञा से ही आज परशुराम को हम प्रणाम करेंगे। परशुराम को प्रणाम किए मेरे राम और लक्ष्मण ने। जब नीचे टूटे पड़े हुए धनुष को देखे परशुराम जी तो कहे, ए मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? वो सामने आ जाए, वरना यहाँ तक तेरा राज्य है, सबको मैं पलट उलट दूंगा। कौन है वो? वो मेरे सामने आए। और परशुराम जी का स्वरूप कैसा है? जैसे शिव जी यहाँ पर जटाजूट बांधे रहते हैं ना, ये त्रिपुंड लगाए, ये भवें टेढ़ी टेढ़ी, आंखें लाल लाल क्रोध से और फरसा लटकाए रहते हैं ना पीछे में, इसलिए उनका नाम परशुराम है। जो नित्य अपने सुरक्षा के लिए और इस संसार और पूरे ब्रह्मांड और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए परशुराम जी भगवान फरसा रखते हैं अपने साथ। सारा आज जनक ने महल में जितने भी राजा आए थे सब आज हैरान हैं। और कुछ राजा क्या कहे पता है? अच्छा हुआ कि हमने धनुष को नहीं उठाया, वरना आज इस परशुराम के क्रोध से हम नहीं बच पाते। इधर संत लोग हैं आज परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सत्कार सम्मान कर रहे हैं। राजा जनक कहे कि भगवान पहले आसन पर विराजमान हो जाइए। परशुराम कहे, मूर्ख, तू मुझे बैठने के लिए कहता है? आज तूने मेरा दिया हुआ प्रसाद इस धनुष को तोड़ दिया। वो कौन है जरा मेरे सामने लेकर। वहां पर राजा जनक सुंदर स्तुति करते हैं और भगवान परशुराम को मनाने का प्रयास करते हैं। आइए हम एक भजन आनंद लें, फिर आगे की गाथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। तुम उठो श्रिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
तुम उठो श्रिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो श्रिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिसिया के चूनड़ सोहे, टीके की छवि न्यारी है। सिसिया के चूनड़ सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। और हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। उठो श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। रामचंद्र की धनुष राम ने तोड़ा है। तुम श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
और पैर सिया के पायल सोहे बिछिया की छवि न्यारी है। और पैर सिया के पायल सोहे बिछिया की बलियारी है। और न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जान की प्यारी है। और न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष नाम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। क्या बोलना पड़ेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जब परशुराम का आगमन हुआ और जैसे ही धनुष टूटा तो कहते हैं कि सीता की वरमाला हो गई थी। सीता जी की वरमाला हो गई थी। आशीर्वाद भी मिल गया था। क्या? अखंड सौभाग्यवती भव। क्योंकि विवाह कब होना था? जब धनुष टूटेगा। धनुष तो टूट गया, वरमाला सीता मैया पहनाती हैं। और जब परशुराम जी का आगमन हुआ तो उन्हीं सीता को जनक जी अपनी पुत्री को लेकर के परशुराम के चरणों में डाल देते हैं। अर्थात हे प्रभु मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। अब आजकल वो होता है ना क्या, रिंग सेरेमनी, अंगूठी पहनाओ सिस्टम। तो पहली वरमाला हो, आज भी होती वरमाला, पहले अंगूठी सिस्टम नहीं चलता, वो तो अब चलते। तो सीता मैया और राम जी का वरमाला हो गया था। उनके बाद दोनों को प्रणाम करवाने के लिए कौन? परशुराम जी का जब प्राकट्य आगमन होता है तब टूटे धनुष्य को देखते हैं। और जब टूटे धनुष को देखते हैं तो परशुराम जी आज मानो क्रोध से भरे हुए राजा जनक को उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इधर लक्ष्मण का क्रोध बढ़ा। एक छोटे से सड़े हुए धनुष के टूट जाने पर ये मुनि इतना भड़क रहा है। परशुराम जी कहे कौन है यहाँ से खाली कर हो जाए, जो जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, वरना आज मैं पूरे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगा। जहां तक है जनक तेरी राज्य है वहां तक मैं उथल पुथल कर दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज कहे हे मुनिवर, एक छोटे से जो कब का पुराना धनुष था उनके टूटने पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा था? हमने तो बचपन में बहुत तोड़े हैं ऐसे ऐसे धनुष, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। अभी तो इतने गुस्से में है उनको, और आग जलाने में क्या नमक क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज। जो परशुराम जी इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है, ऐसा ऐसा धनुष तो हमने बहुत तोड़े हैं, आपको तब गुस्सा नहीं आया? परशुराम कहे अरे दुष्ट बालक तू कौन है? धनुष को तू धनुहीन कहता है? उद्दंडी बालक, एक गौर है एक श्याम वर्ण है, लेकिन जो श्याम वर्ण दिख रहा है वो चुप है। तुम दोनों भाई हो ना? अभी अभी विश्वामित्र जी ने परिचय कराया था ना। इधर विश्वामित्र जी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कि परशुराम जी को अभी भी समझ नहीं आया है कि ये साक्षात नारायण और शेषावतार के हैं। साक्षात ये नारायण अवतार है जो मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं, और हमारे परशुराम जी जान नहीं पा रहे हैं कि ये तो साक्षात नारायण है। विश्वामित्र जी महाराज हंसने रहे, मुस्कुराते रहे। इधर क्रोध पे क्रोध करते गया कौन? परशुराम जी। उस पर घी डालने का काम हमारे लक्ष्मण भैया कर रहे हैं। कहो तो ऐसे ऐसे धनुष का ढेर लगा दूं। इस सड़े हुए धनुष के लिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं और आपको शोभा नहीं दे रहा है महाराज। ब्राह्मणों में क्रोध तो होता है, लेकिन एक टूटे हुए धनुष को देख करके जो पुरानी थी, कब से पड़ी थी। परशुराम कहे
तू नहीं जानता मैंने क्षत्रियों का कितना बार संहार किया है, कितनी बार मैंने क्षत्रियों का विनाश कर डाला है और विनाश करके सारे राज्य को ब्राह्मणों को ऐसे ही दे दिया, किसमें? दान में दे दिया। लक्ष्मण फिर मुस्कुरा रहे और जैसे लक्ष्मण मुस्कुराए तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़, ये कौन है मेरे आंखों के सामने से, इसको दूर हटा दो, ले जाओ यहाँ से। संत लोग कहते हैं जब लक्ष्मण और परशुराम के ऐसे संवाद को देखे तो सबसे पहले आगे कौन आए परशुराम जी के सामने? स्वयं मेरे राघवेंद्र सरकार आए और मेरे राम जी आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारा तो एक ही गुण है, केवल ये धनुष, और आपके अंदर तो 9 गुण हैं। कौन कौन से? दया, धर्म, दान, कल्याण, प्रेम, अनुराग, क्षमाशील। बालकों को आप क्षमा कर दीजिए, ये आपका छोटे बालक के समान है। केवल एक धनुष ही हमारा है, लेकिन आपके पास तो 9 गुण हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप में 9 गुण है प्रभुवर, मेरे भाई को एक छोटा सा बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। और जिसने ये धनुष तोड़ा है ना, तो आप जिनके दास हैं उनके दास मैं भी हूँ। आप जिनके दास हैं, और कहे जैसे ही कि आप जिनके दास हैं, तो परशुराम जी किनके दास हैं? शंकर भगवान के। और राम जी कौन है? राम जी भी शंकर भगवान के दास हैं, और शंकर जी कहते हैं मैं राम का दास हूँ। इधर राम जी कहते हैं मैं शिव का दास हूँ, शिव कहता है मैं राम का दास हूँ। देव एक गुण धनुष हमारे, केवल एक ही गुण है हमें, और आप तो क्षमाशील हो, करुणा हो, दयालु हो, क्षमाशील हो। मेरी इस भाई के बातों पर आप ध्यान मत दीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता का मैं सदा सम्मान करता हूँ। और जैसे ही राम के करुण सुंदर मीठे शब्दों को मेरे परशुराम भगवान के कानों में गया, तो कहे मानो ये ब्राह्मण से डरता है। अब ये भी बताइए ना, जो ब्राह्मणों से डरता है वो सारे संसार से निर्भय हो जाता है, उन्हें कभी किसी का भय नहीं होता। और जैसी सुंदर वाणी को सुने तो परशुराम जी भगवान कहे, एक बार धनुष को स्पर्श करके बताइए। उनको पता चल गया कि हो न होए मेरे नारायण है। कौन? जो मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरे स्वामी हैं शिव जी। और शिव जी के इस हृदय में कौन बसते हैं? मेरे राम जी बसते हैं। और ये वही नारायण, वही राम जी हैं जो मेरे शिव के हृदय में बसते हैं। मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। क्या बोले परशुराम जी? मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार इस धनुष को चढ़ा कर दिखा दो, चाप चढ़ा कर दिखा दो। भगवान राम जी ने उस धनुष में चाप चढ़ाया है। दर्शन करके परशुराम जी आज जान गए कि ये साक्षात नारायण है और सीता भी इन्हीं के लिए है, इसलिए धनुष टूटा। और जैसे ही परशुराम जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और वहां से प्रणाम करके अपने धाम को चले गए, जहां पर फिर से अपने शिव भगवान का ध्यान करते हैं। अपने उस आश्रम की ओर बढ़े हमारे परशुराम जी महाराज। प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की, शंकर भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, मैया जानकी की, दशरथ नंदन राजा राम की जय हो, जनक दुलारी जानकी जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। श्री राम। अब इधर वरमाला तो हो गया, सारे वहां जितने लोग बैठे थे सब आज आनंदित हो गए। जो लोग मन में कपट पाल करके आज राजा आए थे वो सब वहां से चले गए और जान गए राम की महिमा, क्योंकि राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके भगवान शंकर माँ पार्वती को जो कैलाश पर्वत पर कथा श्रवण करा रहे हैं, कहे देवी आज मेरे आराध्य की बारात सजने वाली है,
विवाह होने वाला है और जो सारे संसार का विवाह देखता है लेकिन मेरे भगवान के विवाह को देखने से वंचित रह जाता है तो फिर क्या कहें। तो कौन कौन आज विवाह तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? पीछे वाले हाथ से नहीं उठाए। आज पूरा महाआरती और देखिए यहाँ पर आज बढ़िया शिव तांडव स्तोत्र जो मथुरा से पधारे हैं हमारे विष्णु भाई, उनके द्वारा सुंदर तांडव नृत्य आप सबके बीच में। भगवान राम के ये तांडव तो होना था दूसरे दिन की कथा में, लेकिन उस दिन वो नहीं आ पाए, इसलिए आज सुंदर नृत्य आज हमारे विष्णु भाई के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। सुंदर झांकी राम लक्ष्मण का आज आप दर्शन करेंगे। सुंदर झांकी का दर्शन। इधर राजा जनक आज इतने प्रसन्न है और विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि जा करके राजा दशरथ को ये संदेश भेजो कि धनुष टूट गया है, राम का विवाह कराना है। सोचिए ये कलयुग के विवाह में इतना आनंद आता है, तो उस समय जरा जा करके इस मन को एक बार वहां तक पहुंचा कर देखिए। जो स्वयं भगवान साक्षात राम को जानते हैं वो भी उनकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कब अवसर मिल जाए। अच्छा, जब इस वैकुंठ को छोड़कर गए राम जी ना, तो सब देवता तो चले गए वैकुंठ, और यहाँ रह कौन गए? हमारे हनुमान जी महाराज। क्यों? स्वर्ग में कुछ सुख नहीं है जो कलयुग में है, जो इस धरती पर है वो स्वर्ग में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम कथा सुनने को मिलता है। यहाँ पर राम कथा सुनने को मिलता है। आज दशरथ जी महाराज को बताया गया दूतों के द्वारा कि राम का विवाह होना है। राम ने धनुष तोड़ दिया है, और इधर जैसे धनुष तोड़ने की बात सुने कौन? हमारे दशरथ जी महाराज। मानो आज पूरा अयोध्या नगरी मारे आनंद मंगल के उत्साह से आज पूरा अयोध्या झूमने लगा है, नाचने लगा है। माता कौशल्या सुमित्रा कहे मेरे राम का विवाह होने वाला है, मेरे राम का विवाह होने वाला है। तो अयोध्या में आज पत्र भेजा गया है, अर्थात दूत भी भेजा गया है। राजा दशरथ को जैसे ही पता चला, पूरा आज अयोध्या नगरी मानो दुल्हन की भांति सजी है। इधर कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या को पता चला कि मेरा राम, मेरा राघव आज दूल्हा बनने वाला है। और कहते हैं हमारे भगवान शंकर जी कि अद्भुत बारात मेरे राघव सरकार की। कैसी बारात? अद्भुत बारात, जिनका एक बार भी व्यक्ति दर्शन कर ले तो फिर दूसरे बारातियों में नाचने की आवश्यकता नहीं। और आजकल विवाह होता कहाँ है? आजकल विवाह होता कहाँ है? बस फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। कोई पंडित, आजकल तो वो चलता है फोटो सेशन, मुहूर्त निकला गया, सब निकला गया, केवल फोटो शूटिंग, वो 2 लाख 3 लाख का कैमरा लगाया जाता है। और आजकल की बेटियां रोती भी नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा। आजकल की बेटियां रोती भी नहीं है, माँ ध्यान बेटी रुक, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। कोई बेटियां आजकल नहीं रोती। अब बैंडो बाजा बाजे शुरू हो गया, अभी इतिहास नहीं गई थी। जय हो भोलेनाथ। तो राजा दशरथ जी महाराज हमारे आज आनंदित और मगन होकर के पूरे रथ घोड़े हाथी सजा करके आज बारात निकालने की तैयारी में लगे। देखिए थोड़ा विवाह आज चलेगा, क्योंकि तेल, हल्दी, चूलमाटी और का होते जी, और का होते जी बतावा, फिर तू ही मन कही है तो लब लागी नहीं मन कही। चूलमाटी और देवतला और हरदिया ही और
अब कुछ कुछ हो तो फिर कहिया मत दे देला भुलाने के। देखा उधर शिव पार्वती विवाह के दिन कुछ नहीं कर रहे हैं ना, बेल हरदी कुछ नहीं हो जिसे काबर कथा का होते श्री राम कथा है ना, तो श्री राम कथा कराथन तो आनंद से विवाह के आनंद श्री राम कथा में ले शिव पार्वती की विवाह ला इसलिए चलाएंगे। तो आज भगवान राम का दर्शन करना है, वो भी तेल माटी चुलमाटी हरदिया ये का वो बताइए बैठे तो सियानी ये मन बता जी वैसे वैसे हमारे संगीतकार मन आज गावो कह के सोच के आए। दशरथ जी महाराज द्वार पर पहुंचे हैं आज सुंदर बारात रथ हाथी घोड़े लेकर के, और आइए हम भी आज दर्शन करें उस झांकी का, अद्भुत झांकी का दर्शन करेंगे और आज आनंद खूब आएगा। एक बार आप सभी तालियों से स्वागत करेंगे क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी आ रही है। हरि ओम ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वमरुतः वृष्णिमातरः सुभङ्गवानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशीर्मार्षभियत्रास्त्रैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनुभृभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दो शरदो अन्ति देवाय यत्र नशग्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतैर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सभिता सपुत्रः विश्वेर्देवा अदितिजातमदिति जानित्वम्मा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेर्देवाः शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्य ॐ सुशांतिर्भवतु। प्रेम से लखन सिया रामचंद्र की, श्यापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? अब राम का दर्शन हो रहा है तो क्या बोलना जोर पड़ेगा, जोर से। हाँ, ये झांकी के चक्कर में सब कथा है ऐसे हो जाते। अब सबके ध्यान हम कुछ कुछ कथा बताबो तो नहीं आवे, अब ये ध्यान गए सब। राजा दशरथ सुंदर बारात लेकर के पहुंचे हैं और जनकपुर में आगमन हुआ है। जनकपुर में जब आगमन हुआ तो अगवानी करने के लिए राजा जनक जी महाराज सतानंद को भेजते हैं। सतानंद जी महाराज सभी बारातियों का स्वागत करते हैं, रहने की सुंदर व्यवस्था कराते हैं। और इधर सीता महल में चलते हैं। सीता महल में क्या करते हैं? मैया जानकी को हल्दी लगाया जा रहा है। अब वो तो आ गए बाराती लेकर के। अब हमारे मुख्य यजमान जितनी भी हमारी माताएं हैं, हल्दी चूलमाटी मड़वा मंडप, अब एक नौ छूटे हुए तो लिख के दे सकत भाई। आज पूरा भागीरथी भैया वो चूलमाटी से लेकर के विदाई तक में जितना रस्म हो सब लेकर सुनाबे, नहीं तो काल लड़िए।
दोला तो भुला गया तब भाई सब कति विवाह के अलग अलग नियम तुम्हार कति जैसा होते तेल बताओ हमार कति के नियम कुछ कुछ होते हमार कति के नियम पूरा कथल चलन देखन ते कर ले सब तिक्रम बाजी करथन आ यहाँ तो कहे चली पाए राम जानकी बैठ के आके कैसे पटेल भाई तब तुम्हारे हिसाब से भाई तुम्हार गांव आए हैं तब तुम्हार हिसाब से चलो भैया हो जा तेल हल्दी चूल माटी देवतल्ला और काका आज लड्डू बतासा बांट दो कहे सब झमला बतासा बनाए ही बना लड्डू राम विवाह के खुशी में तैयार है ना चला जला जला हल्दी लगाना विवाह हमला बता जा वही वही क्या बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम जय श्री राम। अब छत्तीसगढ़ी बिहा धून एक तेल चढ़ गे अब का होते गाई प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। आइए सबसे पहले हम हमारे छत्तीसगढ़ी में माटी कोड़े जाते हैं ना का कर जाते हैं तो बोला का बोलते चुल माटी तो अब फिर तोला माटी कोड़ेला नहीं आवनी धीरे 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 अपन बहनी लतीर धीरे 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 अपन बहनी लतीर धीरे धीरे तोला माटी कोड़ेला नहीं आवनी धीरे 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 अपन बहनी लतीर धीरे 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 अपन बहनी लतीर धीरे धीरे तोला माटी झोंकेला नहीं आवनी धीरे 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 अपन भाई लतीर धीरे 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 अपन भाई लतीर धीरे धीरे तोला माटी झोंकेला नहीं आवनी धीरे 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 अपन भाई लतीर धीरे 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 अपन भाई लतीर धीरे धीरे अब मड़वा छवाना है डारा रे डारा डूमर डारा डारा रे डारा डूमर डारा एदे मड़वा छवागे डूमर डारा एदे मड़वा छवागे डूमर डारा डारा रे डारा डूमर डारा डारा रे डारा डूमर डारा एदे मड़वा छवागे डूमर डारा एदे मड़वा छवागे डूमर डारा एदे मड़वा छवागे डूमर डारा एदे मड़वा छमागे डूमर डारा आमा डारा के छावे हरियर मड़वा 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 पाना डूमर के सजा पाना डूमर के सजा मोर दाई आंगना मामाड़े मोर बिहाव के मोर दाई आंगना मामाड़े मोर बिहाव आमा डारा के छायो हरियर मड़वा आमा डारा के छायो हरियर मड़वा पाना डूमर के सजा पाना डूमर
सैगोन के दाई मड़वा छवैले सरई सैगोन के दाई मड़वा छवैले सरई सैगोन के दाई मड़वा छवैले सरई सैगोन के दाई मड़वा छवैले बहे पीरित के ये धाम बहे पीरित के ये धाम के ए मुरदाई सीतल बिहावे मोरे राम के ए मुरदाई सीतल बिहावे मोरे राम के ए मुरदाई सीतल बिहावे मोरे राम के ए मुरदाई सीतल बिहावे मोरे राम। अब मड़वा के बाद तेल चढ़ाते ना तब एक तिल चढ़ गे एक तिल चढ़ गे वो देव नारायण वो देव नारायण मरवा मधुल रू तुर बदन कोमला तीन तिल चढ़ गे तीन तिल चढ़ गे वो देव नारायण वो देव नारायण मड़वा मधुल रू तुर बदन कोमला पाँच तिल चढ़ गे पाँच तिल चढ़ गे वो देव नारायण वो देव नारायण मड़वा मधुल रू तुर बदन कोमला पाँच तिल चढ़ गे पाँच तिल चढ़ गे वो देव नारायण वो देव नारायण मड़वा मधुल रू तुर बदन कोमला सात तिल चढ़ गे सात तिल चढ़ गे वो देव नारायण वो देव नारायण मड़वा मधुल रू तुर बदन कोमला अब आइए हमारी सीता मैया को मेहंदी हल्दी लगाते हैं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे राजा राम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो।
मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के लेवा तो करा दो। मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबू न छूटे, सवरू दुल्हा जो कबू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो। पीछे पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी की शादी में आनंद लेना है। ये सभी खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े होकर राम राम लड़ते रहो कि मन में राखो धीर। जय हो। अरे कारज वही सुधार फिर कृपा सिंध रघुवीर।
बारात ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आप सभी झूमते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर आनंद ले विवाह का हम प्रार्थना निवेदन करते घरों हैं। की शादियों में खूब नाचते गाते हैं आप लोग। नहीं नाचना आता तो भी नाचते हैं, लेकिन भगवान के दरबार पे आप संकोच करते हैं। खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर, कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं। तो आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत। दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से नाचे हैं मन। मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं। चोली से बन गया दामन, चोली से बन गया दामन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जी यूं मुस्कावे, मुझे राघव मिल जावे। सीता जी यूं मुस्कावे, मुझे राघव मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर है लाला, बड़ा सुंदर है लाला। जनक नंदनी से जय श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है।
की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सज गया है नजरे उतार लो, मेरा राम सज गया है नजरे उतार लो। मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से। जीवन सवार लो, जीवन सवार लो, मेरा राम सज गया है नजरे उतार लो, मेरा राम सज गया है नजरे उतार लो। हरि बोल। जिसने भी देखी एक झलक वो तेरा ही हो गया, जिसने भी देखी एक झलक वो तेरा ही हो गया। दुनिया को भूल राघव वो तुझ में ही खो गया, दुनिया को भूल राघव वो तुझ में ही खो गया। आओ दीवानो राम को, आओ दीवानो राम को, दिल से निहार लो, सेल्फी उतार लो, मेरा राम सज गया है नजरे उतार लो, मेरा राम सज गया है नजरे उतार लो। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। राघव बने हैं। अभी तो क्या बोलते हैं वो भड़ौनी वाला बोल रहे थे ना, अभी कलयुग के बिहार जब का आनंद लेना है ले लो, फिर 10 मिनट हमारे राघवेंद्र समय देने पर पड़ी है ना। अभी कलयुग के आनंद ले लो, फिर एक बार ये नाचा के बाद वास्तव आनंद लेबो हमारे राघवेंद्र सरकार के बिहार, ठीक है। ओकर बाद शांत 10 मिनट समय दिए पड़ी। अभी जितना आनंद लेना है ले लो, फिर ऐसे मुरझा जहा ठीक ठाकत नहीं। ओकर बाद अड़ौनी भड़ौनी का कथा भैया वो सब के आनंद ले लो, फिर 10-15 मिनट भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह में समय देना। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो।
कलयुग के बिहार। चल भैया इकरे आनंद। छत्तीसगढ़ी में हमार भड़ौनी गीत बोलते हो ना, जब बरतिया आते उमन ला खाना खिलाता तो मीठा मीठा गारी देते, यही ले बोलते ना भड़ौनी। तो नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, आए हे बरतिया मनहा मट 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 करते रे, आए हे बरतिया मनहा मट 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 करते रे, नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, आए बरतिया मनहा मट 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 करते रे, आए बरतिया मनहा मट 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 करते रे, दार रांधे बात रांधे बसिया पसाए रे, दार रांधे बात रांधे बसिया पसाए रे, दुल्हा डौका के में छामा हसिया हसिया दाए रे। दरबार आया बरतिया कोठा माओली आया हो, दरबार आया बरतिया कोठा माओली आया हो, कोठा के किन्नी चाबी कपराधर खजवाया, कोठा के किन्नी चाबी कपराधर खजवाया, दरबार आया बरतिया कोठा माओली आया, दरबार आया बरतिया कोठा माओली आया हो, कोठा के किन्नी चाबी कपराधर खजवाया हो, कोठा के किन्नी चाबी कपराधर खजवाया हो। अब राम जी से वहां की नारियां पूछ रही है, स्त्री जो है के राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बता दा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ। जय हो हरि बोल। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, 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 एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ।
बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में पातर है, देखन में पातर है, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। और वहाँ की महिलाएं जो है फिर से बोल रही हैं क्या? राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक दामरद पर, एक दामरद पर तीन तीन नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ। और थक गए है कायम। अच्छा हमार बात है जितना तुम्हारे है ना सब लोग कर लो, फिर राम जी के असली विवाह करा। अभी चलो आनंद ले लो भाई। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बबुआ हो बबुआ, पहुना हो पहुना, बबुआ हो बबुआ पहुना हो बबुआ, अब ही तो बबुआ पहली भंवर पड़ी है, अब ही तो पहुना दिल्ली दूर बड़ी है, पहली भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है, करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, एक एक भंवर नाता अनजानों से जोड़े, मन घर अंगना को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े, सुख की
बदरी आंखों की बरसात, जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बबुआ हो बबुआ, बहुना हो बहुना, बबुआ हो बबुआ, बहुना हो बहुना। माता सीता जो है वरमाला पहना रहे हैं, सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय हो। हमारे बीच में भगवान शंकर भी उपस्थित होने ही वाले हैं। भगवान राम के विवाह में उनके द्वारा सुंदर शिव तांडव नृत्य आप सभी बैठ करके दर्शन करेंगे। हमारे बीच में भगवान शिव जी आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए, हमारे बीच में शिव जी विवाह में शामिल होने जा रहे हैं, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर। आइए हमारे दीपक भैया के साथ चलते हैं। शिव तांडव हमारे मथुरा से पधारे विष्णु भैया से आप दर्शन करेंगे, साक्षी बनेंगे आप सादर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। शिव तांडव का। आगे प्रक्रिया चलती रहेगी और मैं सादर आदरणीय देवानंद साहू जी मुजाल कला से, आदरणीय धनेश्वर साहू जी मुजाल कला से, आदरणीय अंजोरी साहू जी ग्राम पटेल मुजार कला से आपसे निवेदन प्रार्थना करूंगी कि आप व्यासपीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सादर निवेदन प्रार्थना। छवि साहू जी आप आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आइए, शिव तांडव मथुरा से पधारे हमारे विष्णु भैया जी से हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। साथ ही विवाह उत्सव पश्चात सप्रेम भेंट के लिए आदरणीय जो ग्रामीण जन हैं और स्वप्नदर्शी माताएं हैं, उससे भी प्रार्थना निवेदन रहेगी कि आप तैयार रहेंगे। विवाह उत्सव में भेंट जो माता जानकी को आप सादर समर्पित कर रहे हैं, उस वस्तु को इस शिव तांडव के पश्चात आप करेंगे, तैयार रहेंगे।
आज की जो प्रसादी है वो हमारे आदरणीय भान सिंह यादव जी, जानकी यादव जी सुपुत्र के जन्म दिवस डीकेश कुमार यादव के जन्म दिवस के अवसर पर 2 किलो बूंदी की सेवा की है। साथ ही साथ बन्नू निषाद जी, पार्वती निषाद जी, राजू निषाद जी, हंसू निषाद जी, आपके परिवार की तरफ से आज विवाहोत्सव के लिए 3 किलो लड्डू आप सब प्रेम भेंट किए हैं। पंकज कुमार खोबरागड़ी जी 1 किलो लड्डू और साथ ही साथ आदरणीय राम जी कलारी जी, दयावती कलारी जी, सतीश नम्रता नूतन, सुशील कलारी जी 5 किलो लड्डू, रमेशिया भाई यादव जी बीजेपार से हैं 6 किलो जलेबी, मोहन लाल यादव जी सरपंच आपकी तरफ से 10 किलो बूंदी आज सप्रेम भेंट माता जानकी विवाह हेतु आप निमित्त भेंट किए हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर महादेव।
प्रवाहवारितस्थले गले गलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां
अद्भुत मंत्र मुग्ध कर देने वाला शिव तांडव आप सब दर्शक बने, साक्षी बने। पश्चात हम चलते हैं राम जानकी विवाह पश्चात भेंट की ओर। और आइए हम समिति के आदरणीय जन हमारा ये कार्यक्रम चलते रहेगा। और बगल से जो भी हमारे आगंतुक जन हैं व्यवस्थापकगण व्यवस्था बनाएंगे। भगवान राम माता जानकी के विवाह उपरांत जो भी आदरणीय जन भेंट करना चाहते हैं उन्हें आप सादर व्यासपीठ तक आने की व्यवस्था बनाएंगे। और साथ ही साथ समिति जो समस्त ग्रामवासी की तरफ से माता जानकी को विवाह पश्चात सप्रेम भेंट में हम बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहेंगे। सामग्रियों का बर्तन 5 प्रकार, कोपरा, गुंडी, थाली, लोटा, बाल्टी, द्रव्य नगद रूप से राशि 11,000 रुपये समिति के द्वारा। साथ ही साथ अन्न भेंट में 1 कट्टा धान, स्वर्ण दान के रूप में मंगलसूत्र माता जानकी को। और साथ ही साथ रजत भेंट, पायल, बिछिया, वस्त्र भेंट में माता जानकी का वस्त्र, पुरोहित वस्त्र के साथ साथ सामग्री भूमिदान के लिए जिमीकान, रखिया, सूपा, झाड़ू इत्यादि का अर्पण माता जानकी विवाह हेतु समस्त ग्रामवासी विजय पार के द्वारा किया गया है। हमारे विष्णु भाई के जो तांडव है उसके पश्चात आप समस्त ग्रामवासी और स्वप्नदर्शी माताएं सादर सादर व्यासपीठ पर उपस्थित होंगे।
बहुत सुंदर प्रस्तुति रही हमारी मथुरा से पधारे विष्णु भैया जी का। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान भोलेनाथ आपको कलाकारी से भरे हुए हैं। हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी। और इसी कड़ी में आज विवाह पश्चात भेंट के लिए आदरणीय मोहन लाल पटेल जी, दौलत राम कलारी जी, छबिल राम साहू जी, ठाकुर राम चंद्रवंशी जी, कामता प्रसाद खोबरागड़े जी, मोहन लाल यादव जी, रामाधार चंद्रवंशी जी, भान सिंह यादव जी, जनक लालू मरिया जी, अजित मोहविया जी, खेमदास साहू जी, रतन लाल प्रजापति जी, राधे श्याम चंद्रवंशी जी, सब आप आयोजक समिति के अगुवाई कर रहे हैं। आदरणीय कोमल साहू जी, कुमार राम ढलनिया जी, कामता निषाद जी, कुलेश्वर साहू जी, राधे पटेल जी, गैनलाल चंद्रवंशी जी, हेमू चंद्रवंशी जी, यशवंत साहू जी, दुर्गेश चौरे जी, मेहत्रू ढलनिया जी, मंगल चंद्रवंशी जी, रमन नेताम जी, तारम निषाद जी, गौतम खोबरागड़े जी, हृदय राम चौरे जी, लक्ष्मी यादव जी, दिलीप कोरटिया जी, बलीराम कोलटिया जी, डालू राम साहू जी, मानिक राम कलारी जी, राम जी कलारी जी, हृदय चौरे जी, धन सिंह यादव जी, जगदीश यादव जी, रामधीन चंद्रवंशी जी, हेमू चंद्रवंशी जी, जानू साहू जी, प्रकाश साहू जी, दुर्देशी पटेल जी, परमा पटेल जी, यशवंत साहू जी, राधू राम जी, मालिक चंद्रवंशी जी, होरी मार्कंडे जी, मान सिंह साहू जी, और साथ ही साथ परदेसी पटेल जी के साथ साथ पूरन लाल साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, देवा चंद्रवंशी जी, अनूप चंद्रवंशी जी, अरुण चंद्रवंशी जी, पूनम चंद्रवंशी जी, मन्नू चंद्रवंशी जी, लिखन साहू जी, चिंताराम पटेल जी, रूपऊ राम साहू जी, आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आज विवाह पश्चात भेंट के लिए आप सभी सादर सादर पूरे ग्राम का नेतृत्व करेंगे। और इसी कड़ी में हम स्वप्नदर्शी माताएं हमारे सुरेखा खोबरागड़े जी, आदरणीय बुद्धिबाई साहू जी, टामिन बाई जी, भुवनेश्वरी साहू जी, धनेश्वरी पटेल जी, ललेश्वरी चंद्रवंशी जी, सरस्वती चंद्रवंशी जी, रामहीन चंद्रवंशी जी, कुमारी बाई साहू जी, सीमा चंद्रवंशी जी, चंपा बाई चंद्रवंशी जी, सोनिया चंद्रवंशी जी, हिरोनी चंद्रवंशी जी, और कामनी नेताम जी, भुवनेश्वरी चंद्रवंशी जी, सरिता साहू जी, दुर्पत पटेल जी, ईश्वरी चंद्रवंशी जी, गोमती साहू जी, ललिता चंद्रवंशी जी, आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुंदर राम कथा का आयोजन में अगुवाई किए। आप सबसे निवेदन प्रार्थना है कि पूरे ग्राम के नेतृत्व के रूप में आप सभी सादर सादर व्यासपीठाचार्य को, सादर माता जानकी को सप्रेम भेंट आप देंगे। बर्तन 5 प्रकार, कोपरा, गुंडी, थाली, लोटा, बाल्टी, द्रव्य नगद राशि के रूप में 11,000 का अर्पण आप माता जानकी के चरणों में किए हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे आगंतुक हैं, बाहर से आए श्रद्धालु जन हैं, आप सभी भेंट पश्चात प्रसादी लेकर ही जाएंगे। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं आज विवाह के लड्डू को पूर्व से ही आप बांट सकते हैं। हमारे जो व्यवस्थापक गण हैं, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं जो हमें आज के लिए 30 किलो लड्डू की प्राप्ति हुई है, जलेबी की प्राप्ति हुई है, आप विवाह रस्म पूर्णता की ओर है। भेंट पश्चात और जो बाहर से आए आगंतुक हैं, आप प्रसादी के लिए सादर सादर बाहर में, यह प्रसादी नहीं, यह मानकर चलिए विवाह पश्चात जो भोजन भंडारा प्रसादी है वह समझिए।
साथ ही साथ स्वर्णदान के रूप में मंगलसूत्र, रजत भेंट के लिए पायल, बिछिया वस्त्र भेंट, माता जानकी के लिए वस्त्र के साथ साथ पुरोहित वस्त्र हमारे जो पारायण करता महाराज जी हैं द्वे, और साथ ही साथ हमारे कथा वाचिका के लिए वस्त्र भेंट कर रहे हैं पुरोहित। साथ ही साथ सामग्री भेंट में सूपा, झाड़ू, रखिया, भूमिदान के लिए जिमी कंद आप पूरे मन से भेंट कर रहे हैं। अन्न दान के रूप में 1 कट्टा धान आप माता जानकी के चरणों में, भगवान राम के चरणों में आप अर्पण कर रहे हैं। समस्त जनों के लिए आज व्यासपीठ खुला है, हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं। इसी बीच में गौरी शंकर नौकन्या समूह के बहनों से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप कथा कराने के लिए आप मन से 1001 रुपए का अर्पण किए हैं। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी व्यास पीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गौरी शंकर नौकन्या समूह बीजेपार की हमारी जो बहनें हैं, साथ ही साथ आदरणीय कोमल साहू जी आपके परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण माता जानकी को विवाह पश्चात सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ, हम हृदय से आभारी हैं। रहीपाल जी निषाद आपके परिवार की तरफ से 101 रुपया, साथ ही साथ स्वर्गीय दशरथ राम कलारी जी, दसरी कलारी जी आपके परिवार की तरफ से हृदय कुमार चंद्रवंशी जी, परिधि पुष्पेंद्र जी 1 नग गगरा आप बर्तन भेंट किए हैं, दान किए हैं, और 101 रुपये का अर्पण आप किए हैं। उर्वशी यादव विजयपार जी 11 रुपये का अर्पण किए हैं। जानकी यादव जी 11 रुपये आप अर्पित किए हैं। इसी कड़ी में सावित्री बाई जी मुंजाल कला से हैं 50 रुपये। प्रदीप यादव जी पूरे परिवार की तरफ से झिथरा टोला से हैं 50 रुपया। सुखदेव रावटे जी सपरिवार 51 रुपया। आशीष कुमार जी 20 रुपया। छबिल यादव जी 51 रुपया। छबिलाल साहू जी आम गांव से हैं 51 रुपया। सोहन लाल निर्मरकल भैया आम गांव से हैं 51 रुपया का भेंट आप माता जानकी को किए हैं। साथ ही साथ आनंद राम बनिया टोला से हैं 50 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में परमानंद पटेल जी पूरे परिवार की तरफ से 21 रुपये और 2 किलो आटा आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। सोनवती ढलनिया जी आपके परिवार की तरफ से विवाह में बीजेपार निवासी हैं 101 रुपये का अर्पण हुआ है। खोरबाहरा निषाद जी बीजेपार से 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। भगवानी जी बीजेपार से हैं आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। चिरंजीव ठाकुर जी 51 रुपये बीजेपार के हैं, आप सप्रेम भेंट किए हैं। जलसिया चंद्रवंशी जी, नीलम चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण माता जानकी को विवाह पश्चात सप्रेम भेंट आप किए हैं। दरबारी निषाद जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपये का अर्पण आप माता जानकी को इस विवाह उत्सव में किए हैं, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस प्रकार हमारी बेटियों को विवाह पश्चात भेंट की परंपरा होती है, आप सबसे भी निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप से जो भी इच्छा है, एक अन्न का दाना, एक तुलसी का पत्र ही सही, आप जरूर जरूर भगवान राम जी माता जानकी को अर्पित कर सकते हैं। मनीष रावटे सपरिवार 51 रुपये का भेंट भगवान के श्री चरणों में किए हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भोला राम कोरठिया जी 201 रुपये का अर्पण माता जानकी विवाह में आप किए हैं, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित। समुद्र बाई कलारी जी विवाह में आप माता जानकी को 100 रुपये का अर्पण किए हैं, हृदय से आभारी हैं। सरिताबाई नेताम और राम अवतार नेताम जी सपरिवार 101 रुपये का अर्पण माता के विवाह में आप किए हैं, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित। धैर्य मार्कंडे की तरफ से 20 रुपये की राशि माता जानकी विवाह के लिए प्राप्त हुई, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप जिस मन इच्छा के साथ आप भेंट कर रहे हैं, भगवान राम जी माता जानकी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। इंद्र कुमार जी बीजेपार से हैं, आपके परिवार की तरफ से 20 रुपये का अर्पण हुआ है, हृदय से आभारी हैं। अहिमत जी आपके परिवार की तरफ से 20 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुए हैं। रामसुख जी आम गांव से हैं, रामसुख साहू जी आप 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में माता जानकी के विवाह के लिए किए हैं, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुदर्शन और खिलेश्वर के परिवार की तरफ से 11 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। कुलेश्वर जी आपके परिवार की तरफ से 10 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुए।
मारुति और वेदांत के परिवार की तरफ से 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हिमांशु और हरीश के परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण माता जानकी विवाह के लिए प्राप्त हुआ, हम हृदय से आभारी हैं। पतिराम जी आपके परिवार की तरफ से 20 रुपए का अर्पण हुआ है। खिलेश्वर नेताम जी आपके परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। चुरामन और मुकेश्वरी के परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लुकेश और दुर्गेश जी के परिवार की तरफ से 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यादव मंडावी जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपया, संजू प्रजापति जी, पिंकी प्रजापति जी, अरविंद प्रजापति जी, सागर प्रजापति जी बीजे पार से हैं आपके परिवार की तरफ से संजू प्रजापति जी 100 रुपया और पिंकी प्रजापति जी 50 रुपया, अरविंद प्रजापति जी 50 रुपया, सागर प्रजापति जी 50 रुपया, नमन निषाद जी 50 रुपया और साथ ही साथ युमन निषाद जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नवकन्या नरेंद्र साहू जी आपके परिवार की तरफ से 22 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। नारायण यादव के परिवार की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 20 रुपये का अर्पण हुआ है, माता जानकी को विवाह पश्चात भेंट प्राप्त हुई, हृदय से आभारी हैं। तुमेश्वर जी साहू जी बीजे पार से आपके परिवार की तरफ से 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। गंगाबाई जोंधरा से हैं, आदरणीय माता जी की तरफ से 51 रुपये का भेंट माता जानकी विवाह के लिए हुआ, हृदय से आभारी हैं। और साथ ही साथ गौरी शंकर नौकन्या समूह जो है आप फोटोग्राफी के लिए इंतजार कर सकते हैं, गांव के हैं, हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अभी व्यवस्था बनाने में आप लगे, आपसे निवेदन है। लोमेश्वर जी बीजे पार से आपके परिवार की तरफ से 20 रुपये का अर्पण हुआ है। हमारे भाई सेवक राम जी के बाइक का चाबी कहीं गुम गया है, तो किसी को भी मिले तो आप लाकर देंगे, सादर निवेदन करते हैं। गुप्त दान के रूप में हमारी माता द्वारा भेंट प्राप्त हुआ। अनिल चंद्रवंशी भाई की तरफ से हमारे संगीत वाले भाई आर्गन और गायक वाले भाई को सप्रेम भेंट 50 रुपए का अर्पण हुआ है, हम हृदय से आभारी हैं। और साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं आदरणीय छबिल भाई जी आप उनकी राशि वहां तक जरूर पहुंचाए। नैतिक चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। मन्नूलाल चंद्रवंशी जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस मन इच्छा के साथ आप अर्पित किए हैं भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। गोवर्धन चंद्रवंशी जी 21 रुपये का अर्पण बीजे पार से हैं, हम हृदय से आभारी हैं। कनस क्रिस और खिल्लू के परिवार की तरफ से 551 रुपये का अर्पण हुआ है, बोले श्री रामचंद्र की जय। समस्त आदरणीय जन, बाहर से आए श्रद्धालु, आप सभी विवाह पश्चात लड्डू पापड़ आप लेकर ही जाएंगे, हमारे व्यवस्था में लगे आदरणीय जन, आप लगातार प्रसादी लड्डू पापड़ आप बंटवाते रहे। जो जिस मन के साथ आप हमारे जो श्रद्धालु जन है वो प्रसाद अर्पित किए हैं, हम भगवान में भोग के प्रसाद सादर आप सभी में आगंतुकों में वितरित करा रहे हैं। अनीता बागमारी जी खोड़ा टोला आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में वो हृदय से आभारी हैं। सियान खोबरगड़ी जी 50 रुपया, दौलत कलारी जी 200 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं। पुनियाबाई नेताम जी 50 रुपया, बीसोबाई लालू टोला से 100 रुपये, चमन पिपरिया से 100 रुपये, रामाधार चंद्रवंशी जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। लक्ष्य खोबरगड़े जी
आपके परिवार की तरफ से 251 रुपये का अर्पण माता जानकी विवाह को भेंट स्वरूप आप प्राप्त हुआ है, अर्पित किए। हम हृदय से आभारी है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चंचल हार्दिक ट्विंकल पटेल जी आपके परिवार की तरफ से 31 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रूपाऊ राम साहू जी ग्राम बीजेपार से हैं, आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। प्रतीक जी बीजेपार से हैं, आपके परिवार की तरफ से 11 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किया है। हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मीलोबाई चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। साथ ही साथ चढ़ोत्री के दिवस 30 जनवरी को प्रातः 7 बजे से चढ़ोत्री का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कथा अपने पूर्वोक्त समय 1 बजे ही होगी, लेकिन हम आप सभी को आग्रह निवेदन करते हैं। सुशील जी आपके परिवार की तरफ से 20 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय सुरज्योति चंद्रवंशी जी, राधेलाल चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 2 किलो लड्डू की सेवा आप भगवान के श्री चरणों में किए। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप विस्तृत कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज समय अभाव के कारण कथा के कुछ अंश को छोड़ा गया है। आपसे निवेदन प्रार्थना है कि आप सभी कल षष्ठम दिवस की कथा से आप चूकिएगा नहीं। आशीष और अरविंद जी के परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरण में हुआ है। दिव्य पुनित पंडाल से आप अपने परिवारजनों का नाम जरूर वाचन कराएं। देवराज नेताम जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। स्वर्गीय विष्णु राम के स्मृति में अनिल कुमार जी के द्वारा 100 रुपया, अरुण चंद्रवंशी जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। हम हृदय से आभारी हैं। प्राची चंद्रवंशी जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में माता जानकी के विवाह के निमित्त भेंट के रूप में प्राप्त हुआ। डालूराम साहू जी आपके पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथ ही साथ कमला देवांगन जी बीजे पार से है 51 रुपया। पाखी प्रिंस निषाद बीजे पार से 51 रुपया। राधेलाल पटेल जी बीजे पार से 51 रुपया। याद राम नेताम जी बीजे पार से 51 रुपया। शांतिबाई पूरन लाल साहू जी बुद्धिबाई सपरिवार 201 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में माता जानकी के विवाह के निमित्त प्राप्त हुआ। रेवा रामचंद्र वंशी जी आपके परिवार की तरफ से 51 रुपया का भेंट भगवान के श्री चरणों में किए। हम हृदय से आभारी है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हीरू राम चंद्रवंशी जी बीजे पार से हैं, आपके पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपया का भेंट भगवान के श्री चरणों में हुआ है। सोहन और जागेश्वरी जी आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। हृदय से आभारी है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जानूराम साहू साहू किराना स्टोर बीजे पार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हृदय से आभारी हैं। संदीप जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। अनिल चंद्रवंशी जी ढोलक वादक के लिए 50 रुपया का अर्पण हुआ है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गायत्री परिवार की तरफ से भगवान श्री राम माता जानकी विवाह के लिए 500 का अर्पण हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय जय श्री राम।
भुवनेश्वर चंद्रवंशी जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से इस पुनित कथा पंडाल में राम जानकी विवाह के लिए 500 का अर्पण हुआ है। हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान रामचंद्र जी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। पूरे परिवार सहित 1000 का अर्पण हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय चंद्रवंशी जी। और समस्त जन हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार कथा कराने के लिए आप लगातार सहयोग किए, इस अयोध्या धाम में आप लगातार सहयोग किए। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, अंतिम दिवस 31 जनवरी को विशाल भंडारा है और इस विशाल भंडारा में आप अपने परिवार के नाम आटा, दाल, नमक, शक्कर, तेल, नमक से लेकर समस्त प्रकार के सामग्री आप स्वेच्छानुसार मन से आप अर्पण कर सकते हैं। यदि परिवार में सहमति बनती है और इच्छा जगती है कि अयोध्या धाम बीजे पार में ही है तो हम भी कुछ अर्पित करें, तो हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। व्यासपीठ खाली है और गौरी शंकर नौकन्या जो समूह की जो बालिका हैं, बेटियां हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप फोटोग्राफी ले सकते हैं। कथा कराने के लिए 1001 रुपए का सहयोग आप प्रदान किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं। अनिल चंद्रवंशी जी, सुनील चंद्रवंशी जी, दिव्य चंद्रवंशी, आपके परिवार की तरफ से 100 रुपए का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में माता जानकी के विवाह के लिए आप निमित्त से प्राप्त हुआ है। हम आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हम आप सभी को सूचना पहुंचाते हैं, 30 जनवरी दिन शुक्रवार कथा पूर्वत समय 12 बजे से ही रहेगी, लेकिन चढ़ोत्री का जो कार्यक्रम रहेगा, विशाल भव्य चढ़ोत्री, कथा श्रवण पश्चात बिना चढ़ोत्री कथा लाभ मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। हम ये नहीं कहते कि आप इतना दान कीजिए, इतना चढ़ोत्री में दीजिए, आपसे बन पड़े अन्न का दाना, तुलसी का पत्र आप जरूर जरूर भगवान के श्री चरणों को अर्पित करें। सीता साहू जी, आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के प्रसादी हम वाचन किए हैं। आप सबसे हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि कल के प्रसादी आप अपने परिवारजनों के नाम आप बंटवा सकते हैं। आप आधा किलो, 1 किलो लड्डू, इलायची दाना, फल्ली दाना, आप से जो बन पड़े आप इस पवित्र कथा पंडाल में भगवान श्री राम माता जानकी को अर्पण करने के पश्चात, अर्पित करने के पश्चात आप आगंतुकों में हम बांटा जाएगा। आपसे निवेदन प्रार्थना है कि जरूर यदि ईश्वर ने आपको यह मौका प्रदान किया है तो जरूर आप सभी अपने परिवार के नाम जरूर जरूर आप प्रसादी का वितरण कराएं। साथ ही साथ समस्त आदरणीय जन ग्रामवासी से हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि यथा सामर्थ्य आपसे जो पन पड़े इस अयोध्या धाम में आप जरूर जरूर अर्पण करें। कुछ क्षण पश्चात सुंदर आरती होगी, 5 मिनट और पश्चात आरती की ओर चलेंगे, संध्या आरती की ओर। थाल तब तक सजा लें, व्यवस्था बना लें, और जितने भी यदि कोई बच गए हैं व्यासपीठ तक यदि आना चाहते हैं तो जरूर जरूर सादर सादर आप, आज व्यासपीठ खुला है, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। और इसी बीच समूह में जितने भी आदरणीय जनों का मैं नाम लिया हूं, सम्मानीय जन आदरणीय मोहन पटेल जी, दौलत कलारी जी, छवि साहू जी, ठाकुराम चंद्रवंशी जी, कामता खोबरागढ़ जी, मोहनलाल यादव जी, रामाधार चंद्रवंशी जी, मैं निवेदन प्रार्थना करता हूं कोमल साहू जी, छवि साहू जी, आप सभी नेतृत्वकर्ता के तौर पर, ग्राम के मुखिया के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से पूरे ग्राम को आप सभी नेतृत्व करेंगे। सादर भेंट के लिए आप सभी जाएंगे आदरणीय जन। और हमारी स्वप्नदर्शी माताएं, हमारी माताएं, हमारे ग्रामवासी जन, समस्त बीजे पार के सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। आयोजक समस्त ग्रामवासी बीजे पार, धन्य है यहाँ के ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी, धन्य है यहाँ के ग्राम पटेल महोदय और युवा वर्ग साथी। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, पुनः मैं एक बार भेंट की वस्तु प्रेम सोली लखन सिया रामचंद्र की जय।
हमारे यजमान अक्षत पुष्प रख लेंगे, चावल फूल हाथ में रख लेंगे। दहेज की जो सामग्री है भगवान श्री रामचंद्र जी में संकल्प करके अर्पित करेंगे। चावल फूल रख लेंगे, हाथ में जल रखेंगे, कुशा से यहां पर है जल पानी, हाँ हाथ में रख लीजिए। यहीं सामने पर खड़े हो जाइए व्यासपीठ पे। हरि ओम ओम विष्णुवे नम विष्णुवे नम विष्णुवे नदि प्रार्थे श्री श्री द्वारा कल्पे वेंतरष्टाविशति में कलिकल्पम चरण जम्बोदीपे भरतखंडे देशे भारत देशे अमुक क्षेत्रे राजनांदगांव या महापूर्ण क्षेत्र अमुक ग्रामे विजयपारगाम नाम ग्रामे अमुक नाम संवत्सरे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणे शीर्षरितौ माघ मासे शुक्ल पक्ष अष्टम्यां महापूर्ण तिथौ सोमवार वासरे भरणी शुभ नक्षत्रे शुभ योगे बौश्री शुभ करणे मेष राशि रे चंद्रे मकर राशि श्री सूर्य मिथुन राशि श्री देव गुरु बृहस्पति यथा यथा गुणविष्टाया महापुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य यजमान जो है अपना नाम लेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अपना नाम ले लेंगे। आप बोलते जाएंगे अहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थ मम स कुटुंबस्य स परिवारस्य समस्त समेति परिवारस्य समस्त ग्रामवासी परिवारस्य क्षेम धैर्य आरोग्य विद्यार्थ भौतिक ध्यात्मिक दैविक त्रिविध तापस नार्थाय धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थ नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम श्री गौरी गणपति क्लश इत्यादि इत्यादि अवहि देव नाम पूजनम च तदुपरांते भगवान श्री राम सीता जानकी पूजनम निमित्त कहा अन्न वस्त्र अलंकार सहिताय यथाशक्तिम दक्षिणा द्रव्य सहिताय यथाशक्तिम समर्पेतः। भगवान में थोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी को समान में। जो कीमती वस्तु है आप सादर जिम्मेदारी पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के पश्चात महाराज श्री व्यासपीठाचार्य के चरणों में आप सादर भेंट करेंगे। राम अवतार कोरठे जी आपके परिवार की तरफ से 2.25 काठा धान और 51 रुपये भगवान के श्री चरणों में माता जानकी के विवाह के निमित्त प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मेहत्रु ढलनिया जी आपके परिवार की तरफ से 25 रुपये का अर्पण माता जानकी विवाह में माता जानकी को सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ। फेरू राम चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 151 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। साथ ही साथ लक्ष्य खोबरागड़े जी आपके परिवार की तरफ से पुनीत विवाह में माता जानकी को आप भेंट की है, हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय। आरती के लिए तब तक जो हैं नीचे आरती के थाल सजा लेंगे सादर, पश्चात आरती होगी। और आदरणीय जनों से मैं निवेदन प्रार्थना करता हूं, कल की प्रसादी आप अपने परिवार जनों के नाम अर्पित करना चाहते हैं, बंटवाना चाहते हैं। अब केवल 5 दिवस शेष है। आज 5 दिवस की कथा का विराम हो चुका है। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं अंतिम 5 दिवस जिस प्रकार आप सभी आज कथा पंडाल स्थल पर संध्या कालीन तक डटे रहे, हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं आप अपनी दिनचर्या में तो लगातार चल ही रहे हैं। इस 5 दिवस यदि आप अपने शेड्यूल में प्रोटोकॉल में कुछ परिवर्तन कर दे भगवान के नाम तो कुछ होने वाला नहीं। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं यदि आप इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं तो जहां तक संभव हो सके अंतिम 5 दिवस अधिक से अधिक समय कथा पंडाल स्थल को दे। साथ ही साथ ऐसे दिव्य दरबार भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार के आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे कोई बुलाए तभी मैं पंडाल तक जाऊंगा। लीलाराम यादव जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुए, हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और
जीवांटिका मंडावी जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से 110 रुपए का अर्पण हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ऐसे पुनीत कथा पंडाल में जहां ईश्वरीय तत्व मौजूद है, सदाराम कोरटिया जी 1.25 काठा धान अन्नदान के रूप में आप अर्पण किए हैं। भगवान अन्नपूर्णा देव माता अन्नपूर्णा माता सदैव आपके झोली को भर कर रखें, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। बिना बुलाए ही आप सभी आपसे यथा सामर्थ्य जो कार्य दिखे आप करें, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अंतिम दिवस हमें धन बल से अधिक आवश्यकता होगी श्रम बल की। आप सभी से निवेदन है, जिस मनसा इच्छा कामना के साथ आप समस्त वस्तुएं, समस्त प्रकार के वस्तुएं सुंदर भोग प्रसादी के लिए आप अर्पित किए हैं, अब उसे बनाने की बारी है। आपसे निवेदन है कि आप सभी एकजुट होकर एकता की भावना के साथ, पूरा ग्राम एक है जिस प्रकार आप कथा को संपन्न कराएं, उसी भावना के साथ आगामी दिनों में आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ कुछ सामग्रियों की हमें अभी भी आवश्यकता है। आपके परिवारजनों के नाम आटा, तेल, नमक, शक्कर, जो भी हो सके यथा सामर्थ्य आप जो भगवान को रुचि कर आप भोग के रूप में अर्पण करना चाहते हैं, आप सुंदर प्रसादी को बांटने के लिए पत्तल, डिस्पोजल इत्यादि आप अपने परिवारजनों के नाम जरूर जरूर आप इस दिव्य पुनीत कथा पंडाल के माध्यम से आप सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ 28 जनवरी सादर आगमन हम आप सबको, पूरे ग्रामवासी को बताना चाहेंगे। 28 जनवरी हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी, पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ, श्री शिवरी नारायण मठ, पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे, हमारे पीठाधीश्वर सादर विराजित होंगे। हमारे ग्राम बीजे पार की पवित्र भूमि में अपने पावन चरणों को रखेंगे परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी। साथ ही साथ आप दूध, शक्कर, खीर बनाने के लिए काजू, किशमिश, मेवा, बादाम आपसे जो बन पड़े, हम इस पुनीत कथा पंडाल से मांगने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि हमारे जो बीजे पारवासी हैं, दान दाता है, हम जानते हैं देने से पीछे नहीं हटते हैं और ईश्वर भी उन्हें देने से पीछे नहीं हटते हैं। आप जो अर्पित करते हैं उसका कोटि कोटि गुना भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी आपको लौटाएं, आपका भंडार सदैव भरा रहे, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ऐसे आदरणीय जनों का जो बिना बोले ही समस्त प्रकार के सहयोग करते हैं। हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय जनों का जो कथा कराने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं, जो कथा कराने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। अब बारी है सुंदर भोग प्रसादी के लिए 5000 से अधिक आगंतुकों के लिए खीर, पूरी, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि बनना है। और आप सभी से हम निवेदन करते हैं, समस्त आगंतुक न केवल बीजे पारवासी अपितु आस पास के 50 ग्राम के व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। हम समस्त जनों से निवेदन करते हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर आप इस भव्य भंडारा के लिए आप सहयोग प्रदान करें। और इसी बीच राजा राम साहू जी और शांतिबाई साहू जी की दिव्य पुण्य स्मृति में पुत्र तेजराम साहू जी द्वारा ग्राम बीजे पार के हैं भंडारा हेतु समस्त परिवार की तरफ से 10 बंडल आप पत्तल
की सेवा किए हैं, भेंट किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय। आपके इस 10 बंडल पत्तल से हमारे 150 से अधिक श्रद्धालुजन सुंदर भोजन करेंगे। हम बहुत हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपके सहयोग के लिए। प्रेम सुली लखन सिया रामचंद्र की, श्यापति रामचंद्र की। सभी भक्तजन आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएंगे। जय हो। आरती होने वाली है, अतः आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चलिए आइए आरती की। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तन मन वारों, आरती गाओ प्यारे तन मन वालों। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभति जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा
आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश को धारो, उन चरणों में शीश हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि, नारमाला पुलितालकाय कपालमालं गीतशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 हरि ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवो लघ्वी अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यं व्यपोहति। श्री राधे शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। हाँ चलिए जल घुमा लेंगे। जलेन शीतलीकरणम देवादिवंदनम तदुपरांते सभी लोग सीधा प्रदक्षिणा लेना है ना, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। और प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है, हम लोग मंत्र में बोलते हैं, आप समझते जाइएगा। ओम यानि कानि जपापाणि जन्मांतर जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस मंत्र का अर्थ होता है, हमसे जो भी भूल चूक में पाप ज्ञाता अज्ञात पाप हुआ होगा, उससे हम जितने पग प्रदक्षिणा के लिए घूमते हैं उतने ही हमारे पाप जो है नष्ट होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं यानि कानि जपापाणि जन्मांतर जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम। हाँ चलिए अक्षत पुष्प रख लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए। चावल फूल हाथ जोड़ लेंगे। हरि ओम। ओम जजनेन जजनमय जन्द देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजय प्रसह्य सायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः।
ओम शशि साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ट्यराज्यमाधिपत्यम समन्तवर्याये स्यात् सर्वभौमौ सर्वैश्वन्धा वृद्ध पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ता एकराडिते तदप श्लोकभ्युगतो मरुतः परविष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवीक्षितस्य कां प्रविश्वेर्देवः सभासतयेतिः ओम विश्वदक्षरुतो विशदो मुखो विशदो बाहुरुत विशदस्वात सब्बाहुभ्यं धमति संपत्रे द्याव भूमि जनयन देव एकः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम सीता ओम रामचंद्राय च विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसारे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोहम पाप कर्माहम पापे आत्मा पाप संभव त्राहि मां श्री राघवेंद्र सर्व पाप हरो मम मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह सब कुछ दिन आपने अर्ज करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ ओम भर्वासा श्री गौरी गणेश काभ्यं क्लज्जतां नवग्रादिदेताभ्यं पंचलोकपाल 10 दिक्काल देवताभ्यो नमः षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः इत्यादि इत्यादि वाहि देवनाम च श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः राधा कृष्णाय नमः श्री रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवान में अर्पित कर देंगे। प्रेम सोलिए गजानन स्वामी की जय। लंबोदर स्वामी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। माँ माया देवी की जय। चंडी दाई की जय। ठाकुर महाराज की जय हो। शीतला माता की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय हो। वास्तु देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोले हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव प्रेम सोले श्यापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आदरणीय हेमलाल चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण माता जानकी को सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ। साथ ही साथ